आज का टॉपिक जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, आज हम लोग सीखेंगे घटिका लगन के बारे में। और बेसिक चीज़ हैं, देखिए ये सब एस्ट्रोलॉजी की ना बहुत बेसिक चीज़ें हैं जो हमें आनी चाहिए देखने के लिए। और घटिका लगन जो है ये भी एक हमारा लगन होता है। देखो बहुत सारे हमारे लगन होते हैं। जैसे कि हमने चंद्र लगन पढ़ा है अभी, एक हमने एक दो क्लास पहले चंद्र लगन पढ़ा था। दशा लगन भी हमने पढ़ा था, है ना। तो ये देखो जो जैसे जिन्होंने पहले के लेक्चर नहीं किए होंगे तो यूट्यूब चैनल पे चले जाइएगा, शिनाजी एस्ट्रोलॉजी मास्टर क्लासेस बहुत सारी डली हुई हैं उस पे। दशा लगन मिल जाएगा, चंद्र लगन मिल जाएगा, ये सब है। तो आज हम घटिका लगन पढ़ने वाले हैं। और घटिका लगन जो होता है मेनली हमारा जो चार्ट होता है, या फिर हम कहें कि हमारी लाइफ में अगर हमें देखना हो कि हमें कौन से समय में थोड़ा सा मतलब मेनली सूर्य का जो प्रभाव होता है, वो घटिका लगन जो होता है ना, सूर्य की जो कुंडली में पोजीशन होती है तो उसको ध्यान में रख के फिर एक लगन बनता है जिसको घटिका लगन कहते हैं। तो हमारे चार्ट के अंदर या हमारे जो लाइफ है, तो लाइफ के अंदर कब हमें नेम मिल सकता है, कब हमें फेम मिलेगा, और हमारी जो जैसे कौन सी दशा है या फिर कौन से टाइम पीरियड में हम अपना थोड़ा सा लाइमलाइट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, थोड़ा सा हम स्टेटस एक्सपेक्ट कर सकते हैं, थोड़ा सा हमारी जो प्रोफेशनल सक्सेस है उसको देख सकते हैं, या हमारा नाम बहुत बड़ा हो जाएगा, मतलब वो सब हम कब देख सकते हैं। अब अगर हम नेम की बात करें तो नेम पॉजिटिव और नेगेटिव, फेम भी चला जाता है, डिफेम भी हो जाता है। अभी रणबीर इलाहाबादिया का केस आप सबने देखा ही होगा। उनका वो फेम कम हुआ, डिफेम ज्यादा हो गया। तो अगर हम लाइमलाइट की बात कर रहे हैं, क्योंकि जो कॉइन होता है उसके दोनों दोनों साइड का कॉइन होता है ना, कॉइन हैज टू साइड्स। तो अगर हम फेम की बात कर रहे हैं तो डाउनफॉल भी साथ साथ हमारा आ जाएगा, दोनों चीज हम एक साथ देख लेंगे। तो मेनली घटिका लगन से क्या देखेंगे हम लोग कि नेम फेम जो होता है ना, नाम कब मिलेगा, फेम कब मिलेगा, तो उसके ऊपर फिर आज हम बात करेंगे। और घटिका लगन जो है हम शेयर करते हैं। शीतल जी नमस्ते। आप बहुत दिन बाद एक दो क्लास आपकी छूट गई बीच में, आया करिए। आपका रुद्र पूजा देखा, बहुत सुंदर था। हाँ भैया। जय गुरुदेव। अच्छे से हो गया। बहुत बढ़िया। है ना? चलो, तो घटिका लगन में आज हम लोग सब पढ़ेंगे। घटिका लगन क्या होता है, इट इज अ थोड़ा सा बस हल्का सा थ्योरी है, उसके बाद फिर अपन सीधे चार्ट पे देखेंगे। तो घटिका लगन क्या है हमारा, इट इज अ स्पेशल असेंडेंट दैट इज कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन पोजीशन ऑफ सन एट द टाइम ऑफ बर्थ। अब देखो इसमें सूर्य की राशि नहीं होती, सूर्य का जो पोजीशन होता है हमारा, इसमें काफी सारे फैक्टर कंसीडर होते हैं, मतलब सूर्य की स्पीड है और बहुत सारी चीजें हैं, नक्षत्र वगैरह है। उसके बाद एक लगन निकलेगा हमारा। तो मेनली सूर्य को प्रधान बनाकर फिर हम लगन निकालते हैं, तो उसको घटिका लगन कहते हैं। और अगर हम सूर्य की बात कर रहे हैं तो फिर सूर्य से हम सबको पता है कि सूर्य के सिग्निफिकेंस में हम नेम देखते हैं, फेम देखते हैं, हमारा प्रोफेशनल कब राइज हो सकता है हमारी लाइफ के अंदर, या फिर कहते हैं ना कि कब आपको इज्जत मिलेगी, मतलब हम इसको इन सब चीजों को देख सकते हैं। देखो नेम है, फेम है, पॉपुलैरिटी है, लाइमलाइट भी आप कह सकते हो, या फिर आप कब आपका फेमस हो सकते हो अपनी लाइफ के अंदर ना। तो ये सब चीजें आपको लोग कब जानेंगे, रिकॉग्निशन आपको कब मिलेगा, प्रमोशन कब मिलेगा। प्रमोशन भी देखो रिकॉग्निशन का ही पार्ट होता है हमारा। तो ये सब चीजें जो है, लाइमलाइट है, फेम है, प्रमोशन है, रिकॉग्निशन है। अब देखो ये इसका ना फिनेंस से रिलेशन नहीं है, पैसा तो बाई प्रोडक्ट है ना। हम तो नेम की बात कर रहे हैं। अब जैसे आप देखो कि जैसे जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जैसे भाई जितने भी हैं, अब उसमें जो लोग रिलीजियस टॉक्स वगैरह देते सब कुछ करते हैं, तो नाम बहुत बड़ा होता है, भले ही उन्हें उतना मतलब फाइनेंशियली शायद ना मिलता हो चीजें, लेकिन नाम बहुत बड़ा हो जाता है। तो यहाँ पे ना नाम वाला जो पार्ट है, आपको दुनिया के लोग जानते हैं, वो वाला पार्ट जो है इसमें, वो हम कंसिडर करने वाले हैं। पैसा भी आएगा, लेकिन मेनली कब नाम बड़ा होगा हमारा, इतनी बात समझ में आ रही है हमें। करियर में कब हमें बहुत ज्यादा सक्सेस हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ग्रोथ देख सकते हैं। और मेनली कौन सा अगर ये आइडेंटिफाई करने के बाद ना हम ये भी देख लेंगे कि कौन सा प्लेनेट हमें हेल्प कर सकता है, हमारा जो लाइफ में अगर हमें राइज करना है तो कौन सा प्लेनेट हमारी हेल्प करेगा। तो ये सब चीजें हम इससे देखेंगे। नेम फेम पॉपुलैरिटी पावर, पावर कब मिल सकती है हमें। अब आप देखो ना कि जब भी किसी गवर्नमेंट ऑफिसर का चार्ट आता है ना मेरे पास में, या फिर कभी इस तरह का मतलब कि कोई सरकारी नौकरी ढूंढ रहा होता है, या फिर कोई इस तरह का काम जब कोई कर रहा होता है, उस तरह का कंसल्टेशन आता है, तो मैं घटिका लगन सबसे पहले कंसिडर करता हूँ। तो गवर्नमेंट जॉब है, गवर्नमेंट वगैरह से जुड़कर ना एडमिनिस्ट्रेटिव का काम है, तो ये सब यहाँ से देखने में बहुत हेल्प होती है। एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब है। तो ये सब जो है फिर हम लोग घटिका लगन से देखेंगे। ठीक है, इतनी बात हम समझ गए कि हम घटिका लगन से हमें क्या देखना है। चलिए, तो अपना अपन एक काम ये कर लेते हैं
ये अपना जो भी एप्लीकेशन है अपनी वो ओपन कर लेते हैं। मैं आपको ना जगन्नाथ होरा में दिखा देता हूँ। और अगर हमारे पास जगन्नाथ हो रहा है तो हम जगन्नाथ हो रहा में यूज कर सकते हैं। मोबाइल है तो मोबाइल में भी घंटी का लगन आ जाएगा हमारा, उसमें भी हम देख सकते हैं। तो अभी मैंने चार्ट शेयर किया है, अगर हमें दिख रहा हो। क्या चार्ट हमें विजिबल है? यस सर। ठीक यस है, तो सर, ये विजिबल है। विजिबल है ना चार्ट हमारा, ठीक है। तो ये अब ये जो चार्ट है हमारा, इस चार्ट में अगर हम घटिका लगन की बात करें तो देखो जीएल आप देखना। जीएल जो है वो 11th हाउस में आपको जीएल दिखेगा। जीएल मतलब घटिका लगन। क्या सब लोग देख पा रहे हैं? नीचे देखिए यहाँ पे ना घटिका लगन लिखा भी है। और वो घटिका लगन वर्गों में, वीआई में लिखा है, वर्गों में देखो जीएल जो है वो वर्गों में है 6 नंबर में यहाँ पे। तो जीएल जो है वर्गों में आपको दिखेगा यहाँ पर घटिका लगन में। ठीक है। पुनीत सब देख पा रहे हैं? सब लोग इतना तो देख लिए, तो अपना अपना जो भी एप्लीकेशन आपके पास है अपना चार्ट खोल लीजिए। इसमें तो आप जगन्नाथ होरा खोलोगे तो आपको डायरेक्टली मिल जाएगा घटिका लगन। और कोई और अगर एप्लीकेशन खोल रहे हैं तो मोबाइल ज्योतिष ऐप में भी आ जाएगा। ज्योतिष ऐप जो खोलेगा मैं उसमें बता दूंगा आपको। अपना अपना घटिका लगन सब लोग फाइंड आउट कर लेते हैं, अपना चार्ट खोल लेते हैं। तो घटिका लगन हम लोग सब अपना फाउंड फाइंड कर लेते हैं कि कौन सा हमारा घटिका लगन है। सर बट मेरे चार्ट में लियो राशि के ऊपर जीएल लिखा हुआ है इसमें, जगन्नाथ हो रहा में। बढ़िया, अच्छी बात है ना, बस आइडेंटिफाई हो गया ना आपका लियो वाला जो है आपका, वो आपका घटिका लगन। बट ये बढ़िया। सन की पोजीशन नहीं देखेंगे क्या उसमें, सन कहाँ पे बैठा है? नहीं, हमें बस जीएल देखना है। जहाँ जीएल लिखा है वो उसी को, उसी का काम करना है हमें ना। सब लोग देखेंगे और फिर हमें बताएंगे। भैया एस्ट्रोसेज में कहाँ पे देख, एस्ट्रोसेज पे मैं देख रही हूँ तो कहाँ दिखता है घटी का लगन? एस्ट्रोसेज में तो मुझे भी देखना पड़ेगा, मैं एस्ट्रोसेज यूज कम करता हूँ। तो थोड़ा ना आप उसको सर्च करिए, थोड़ा जब ढूंढिए। ठीक है लगन में ही कहीं ज्योतिष ऐप ढूंढी, में। किसी कोई और यूज कर रहा हो तो। बाकी तो ज्योतिष ऐप में मैं बता दूंगा, जो ज्योतिष ऐप में कोई देख रहा हो, वरना जगन्नाथ हो रहा तो कल हमने बहुत लोगों में डाउनलोड कराया ही था। उसमें तो डायरेक्टली हाँ आगे तो लिखा आ जाएगा। थम्स अप करते चलेंगे जिनको अपना समझ में आ रहा, घंटे का लगन इसमें अगर। जय हो रहा कौन में सा तो ऐप एएल बोले भी वो? आता है। जगन्नाथ वोरा क्या बोले भैया, कोई ऐप है? वो तो थोड़ा लंबा काम है ना वो तो। मोबाइल के लिए नहीं ठीक आता है वो, जगन्नाथ हो ठीक है। रहा। लैपटॉप का रहता है ना। ओके। ठीक आपको ठीक। बताएंगे आप ना, शीतल जी आपको जो है, आप मेरा एटलीस्ट सर सेट्रॉन ज्योतिष है। ऐप पे हाँ। मेरा सेट्रॉन है। वो घटी का लगन देख लेना, हाउस देख लेना कौन से हाउस में घटी का लगन आ रहा है और कौन सी राशि में आ रहा है ना। सेट्रॉन है तो बहुत मैं अच्छी नहीं बात है। समझ पा रही हूँ। सर मेरा वृश्चिक में आ रहा है, 8 राशि है। हाउस कौन सा राशि है? है। सर 7th हाउस में है। 7th हाउस में है, हाँ। बस हाउस देख लीजिएगा, हाउस और राशि देख लीजिएगा, हाँ। हाँ पूनम जी बताइए। आप मैम कौन से एक एप्लीकेशन में बार देख रहे उसमें हैं? बता दो। ज्योतिष ऐप में देख रही हूँ एक्चुअली, क्या मैंने हाँ तो डाउनलोड नहीं करा जो आपने बताया था। आप ज्योतिष ऐप में अपना वो खोल लो, अपना जो चार्ट है वो खोल लो। खोलिए। उसमें आप देखो राशि दिख रहा होगा, नवमांशा भावा अदर्स। तो আমি তো हाँ। কিছুই পাচ্ছি না কিচ্ছু। नीचे आ जाओ, उसमें देखो नीचे ना प्लैनेट्स उपग्रह आरुधा अदर्स। यस। तो प्लैनेट्स उपग्रह आरुधा अदर्स से अदर्स में क्लिक करिए। ठीक है। उसमें भाव हाँ, लगन, घटी का भूवा लगन, लगना आ गया। तीसरे में घटिका लगन आ जाएगा आपका। बर्नली दीदी, कनक, ये सर प्रतीक सर। मेरा धनुष धनुष लिखा है घाटी लग्न में। नक्षत्र मूल लिखा है और नक्षत्र लॉर्ड केतु लिखा है। धनुष लिखा है राशि में, मतलब 9th हाउस, वो 6th हाउस ना। हाँ चार तो 6th हाउस में हो जाएगा ना, बढ़िया ठीक है। सर सैजिटेरियस मेरे मतलब इसमें धनुष मेष मतलब मेषा सैजिटेरियस लिखा ना। हुआ है। हाँ बस मेष है तो आप देख लो मेष आपके कौन से हाउस में आ रहा है वो भी देख लीजिए ना। अच्छा, मेष, ओके। सर धनुष मतलब सैजिटेरियस ना। हाँ धनुष मतलब सेजिटेरियस। आप शीतली थोड़ा सर्च करो, वहीं पे मिलेगा आपको कहीं, है ना। गूगल पे सर्च करो कहाँ पे आ रहा है उसमें, इंद्र शर्मा जी अगर ये देख रहे, ठीक है। इतनी बार समझ गए, आइडेंटिफाई हो गया हम लोगों का सबका। एस्ट्रो हाँ, सीट इसमें मिल रहा है।
कैप्रिकॉर्न में दिख रहा है। वेरी गुड मैम, वेरी गुड, बहुत अच्छा है ना। कैप्रिकॉन में दिख रहा है तो सेवेंथ एट नाइन टेंथ आपका फोर्थ हाउस में आ जाएगा ना। कैप्रिकॉन यानी एस्ट्रो फोर्थ हाउस। सर फोन नंबर भी 10th हाउस। हाँ, आपका कैप्रिकॉन है ना, तो आपका 7 नंबर का लगन है ना, तो फोर्थ हाउस में आ हाँ, जाएगा, है ना। फोर्थ ठीक है, हाउस में आएगा। ये फोन नंबर दिखा रहा है और 10th हाउस है। आप कैप्रिकॉन बोली तो मैंने उस हिसाब से बताया, मतलब फोर्थ हाउस आपको। सर इसमें नक्षत्र लॉट देखेंगे। भाई बता रहा हूँ, दस। इतना तो देख लो, अभी इतना देख लो, अभी हाउस देख लो, राशि देख लो, इतना हो गया सबका, तो आगे बढ़ो। इतना तो पता चल गया। सर मुझे नहीं चल पाया ना। तो नीचे अभी तो आपको निकाल के दिखाया था घंटी का लगन, आपने नहीं वहां से देख लीजिए। नहीं, आप तो खुद घटिका मेष लगने बता के रही थी। नहीं, घटिका लगने के आगे मेष लिखा हुआ है, तो मेष यहाँ पर कहाँ लिखा हुआ है? मेष आप चार्ट में देख लीजिए, मेष चार्ट में देख लीजिए कहाँ पर मेष है। एस्ट्रो सेज में मिला क्या? नहीं, नहीं मिला मुझे अभी। मुझ में भी ढूंढ रही हूँ। बनाई दीदी, आप उसमें देख लो। आप तो जगन्नाथपुरा भी कल डाउनलोड कराया था, उसमें देख लो। ना मैंने नहीं किया है जगन्नाथ वाला। कल का अटेंड नहीं किया था ना। अच्छा कोई बात नहीं, परेशान क्यों हो रही हो, करा देंगे, हो जाएगा। थोड़ा सर्च करिए आप लोग, है ना, जो है। हाँ। चलो अभी हम जो है, आप लोग थोड़ा सर्च करिए 2 मिनट में, फिर मैं एक दो कंसेप्ट बता के जब थोड़ा सा काम दे दूंगा फिर आपको भी बता रहा हूँ। चलो हम आगे बढ़ते हैं। इतनी चीज हम समझ गए, मैक्सिमम लोगों का तो आ ही गया है हमारा, है ना। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो पहला प्रिंसिपल जो है हमारा घटिका लगन का, सबसे, ये बंगाली जो है इनको बंद करूँ मैं जरा, शोर मचा रहे हैं। हाँ, चलिए तो भाई सबसे पहला रूल क्या है हमारा, घटिका लगन, ये तो हो गया हमारा, ठीक है। इन द दशा ऑफ घटिका लगन लॉर्ड और प्लेनेट प्लेस्ड इन घटिका लगना, पर्सन विल गेट फेम लाइमलाइट एंड पावर। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ। आप बाकी लोग तो शीतल जी और बंदाई दीदी आप समझ लो, अब अपने चार्ट में इसमें समझा देंगे ना, हम समझा के बता देंगे आपका ना। तो चलो एक हम चार्ट बना लेते हैं और चार्ट से फिर हम इसको समझते हैं ना, तो सब लोग को समझ में भी आ जाएगा। पॉइंट पहला यही है हमारा, इन द दशा ऑफ घटिका लगन लॉर्ड और प्लेनेट प्लेज इन घटिका लगना, पर्सन विल गेट फेम लाइमलाइट एंड पावर। मतलब जो भी घटिका लगना है आपका, घटिका लगन लॉर्ड की जो दशा होगी, लगन लॉर्ड हमें देखना सबको आता है ना। कोई ऐसा तो नहीं है जिसको लगन लॉर्ड देखना नहीं आता है, वरना फिर गड़बड़ है, उतना तो हमें आना चाहिए, है ना। या फिर जो प्लेनेट घटिका लगन में बैठा होगा वही प्लेनेट चाबी है, उस चाबी को घुमाओगे तो जिंदगी में मजे करोगे, कुछ ना कुछ अच्छा जिंदगी में होगा। नेम फेम पावर ये सब मिल भी सकता है, और अगर मेलेफिक्स ना हो तो ये आपको पॉजिटिव वे में सपोर्ट भी कर सकता है। तो फेम लाइट लाइम लाइट और पावर यही लोग दे सकते हैं आपको, ठीक है। घटिका लगन लॉर्ड ऑफ प्लेनेट प्लेज इन घटिका लगन। ठीक है, तो एक चार्ट बनाते हैं और चार्ट बनाकर फिर अब हम देखते हैं। रोटेट वगैरह मत करिए, डायरेक्टली समझ लीजिए इसको, रोटेशन नहीं कराएंगे हम इसमें, क्योंकि हम तो इतनी बात तो खुद ही समझ चुके हैं ना कि हमें क्या करना है इसमें, रोटेट करने की कोई जरूरत ही नहीं है हमें। चलो भाई एक चार्ट बना लेते हैं। और मैं 3 4 प्रिंसिपल ना इसी में बता दूंगा, फिर उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे ना। सब लोग अभी यहीं पे समझ लेते हैं हम लोग, स्क्रीन के ऊपर ही अपने चार्ट में फिर हम खुद से अप्लाई कर सकते हैं। तो एक हम चार्ट बना देते हैं यहाँ पर, 4 नंबर का ही चार्ट बना दो भाई। 4 नंबर आजकल इतने लाइमलाइट में आ रहे हैं, ये शनि अष्टम से जा रहे हैं इतना, थोड़ा मेरे पास इतने केस आ रहे हैं आजकल 4 नंबर वाले। ठीक है भाई, तो यहाँ पर अभी प्लैनेट्स बिठा देते हैं हम। सूर्य बिठा दिया यहाँ पर हमने, मरकरी वीनस इधर बिठा देते हैं, जुपिटर यहाँ बिठा देते हैं, केतु राहु यहाँ बिठा दिया, राहु के साथ मंगल भी बिठा दिया, चंद्रमा, 1 2 3, 1 2 3 4 5 6 7 8, एक कोई प्लेनेट छूट गया हमारा।
शनि भगवान छूट गए, टेंथ चलिए। हाउस। शनि ठीक है ना। तो घटिका लगन, अब एक काम करते हैं हम, घटिका लगन जो है वो हम कहाँ बना देते हैं, घटिका लगन हम बना देते हैं, चलो फोर्थ हाउस में घटिका लगन बनाते हैं। सबको जीएल दिख रहा है, दिख गया सबको जीएल, कहाँ पे जीएल बनाया हमने, फोर्थ हाउस में दिख रहा है। तो यहाँ पर अगर मैं, अब सब लोग यहीं पे देखेंगे, हम लोग अब समझते हैं घटिका लगन जो है हमारा यहाँ पर, घटिका लगन कौन सा हो रहा है हमारा, सब लोग बताएंगे। घटिका लगन जो है हमारा वो है लीब्रा। लीब्रा घटिका लगन हो रहा है, या फिर हम फोर्थ हाउस को भी घटिका लगन कह सकते हैं यहाँ पर। बताइए, क्या इतनी बात में किसी को डाउट है? ठीक है। यस सर। पुनीत सर, आ रही बात समझ में आपको? पूनम जी आ रही है आपको? पूनम आज जी आप यहीं पे जी। देखिए, और डाउनलोड वगैरह आपको करा दिया जाएगा बाद में ना, इधर बोर्ड पे देख के समझते रहिए ना। नाम, शोहरत, पैसा सब दिलवाएंगे आपको, चिंता मत करो, यहाँ समझते ही चलो, सब मिलेगा। प्रिया जी आपका भी हो रहा है, रामा जी, पुनीता मैम, सब लोग कर पा रहे हैं, ठीक है भाई। तो लीब्रा के स्वामी कौन है? वीनस। वीनस। ठीक है। वीनस। और घटिका लगन में हमने बृहस्पति को बैठा भी दिया है। ठीक है। हम्म। तो अगर मैं बात कर रहा हूं यहाँ पर नेम की, फेम की, और गवर्नमेंट से जुड़कर कुछ भी, अब भाई गवर्नमेंट जॉब तो इंसान का मन है अप्लाई करने का, नेम फेम तो उसे वैसे भी मिलेगा, देखो कोशिश करेगा तो, इस दशा के अंदर नेम फेम, गवर्नमेंट जॉब, लाइमलाइट, पावर, ये सब चीजें जो है ना, पावर, ये सब चीजें उसे कब मिल सकती है? सबसे पहली बात तो, उस बंदे की जिंदगी में जब भी जुपिटर की महादशा चलेगी, जुपिटर की अंतर्दशा चलेगी, जुपिटर का जब भी टाइम पीरियड चलेगा, तब इस पर्सन को फेमस हो सकता है पर्सन, नेम उसका जो है नाम बड़ा हो सकता है, फेम मिल सकता है, लाइमलाइट मिल सकती है, पावर मिल सकती है। ठीक है। और पैसा भी मिल सकता है, मनी भी मिल सकता है। मनी क्यों मिलेगा? क्योंकि वो लीब्रा है, देखो मनी यहाँ पर इसलिए मैं लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे लीब्रा का साइन दिख रहा है ना। अगर यहाँ पे लीब्रा का साइन नहीं होता तो मैं मनी नहीं लिखता, मतलब मनी सेकेंडरी है यहाँ पर, यहाँ पर नाम ज्यादा जरूरी है, इंसान का फेमस रिकॉग्निशन ज्यादा जरूरी है। जुपिटर की महादशा अंतरदशा जब भी इस बंदे की चलेगी, तब इस बंदे को नेम मिलने के, फेम मिलने के, गवर्नमेंट जॉब में जाने के, लाइमलाइट, पावर मिलने के बहुत ज्यादा चांस है। दूसरा, जब वीनस की महादशा चलेगी या फिर वीनस की अंतरदशा चलेगी, तब भी ये सारी चीजें इस बंदे की जिंदगी के अंदर हो सकती हैं। सारी बात समझ में, नेम मिल सकता है, फेम मिल सकता है, पावर मिल सकती है इस बंदे में। क्योंकि घटिका लगन में बैठा हुआ जो ग्रह है जुपिटर है, जब जुपिटर एक्टिव हो जाएगा तब इस बंदे को सारी चीजें जो हैं, जो इसके नाम को बढ़ा सकती हैं, वो इसे मिल सकती हैं। और अगर शुक्र की दशा चलेगी तो भी ये सारी चीजें मिल सकती हैं। अब शुक्र जो है, क्योंकि वो घटिका लगन का रूलर है, लगन लॉर्ड है घटिका लगन का। ओके। ठीक है, तो हम सब इतनी बात हम समझ गए सब। तीसरा पॉइंट हम यहाँ पर ये लिख सकते हैं कि जो जुपिटर के काम है, जुपिटर के काम क्या क्या है? टीचिंग है, कंसल्टेंसी है, लॉ है, स्पिरिचुअलिटी है, स्पिरिचुअलिटी। ठीक है, स्पिरिचुअलिटी। अगर ये बंदा जो है अपने जीवन में ये सारे काम करता है तो भी इस पर्सन को नेम और फेम मिल सकता है। जो प्लेनेट घटिका लगन में बैठा है, उस प्लेनेट से रिलेटेड काम अगर हम करेंगे तो वो काम हमें फेम, मतलब अच्छा है, हमारे लिए रिकॉग्निशन मिलेगा, सक्सेस मिलेगी, सक्सेस भी लिख लो, सक्सेस भी मिलेगी हमें उन सब चीजों के अंदर। सक्सेस मिलने के लिए घटिका लगन का काम करना बहुत अच्छा रहता है हमारे लिए। क्या थर्ड पॉइंट हम सब समझ पा रहे हैं? शीतल जी, आ रही है बात समझ में? पुनीत सर? अगर प्लैनेट नहीं बैठा हो तो फिर तो लॉर्ड सिर्फ तो कोई ना कोई राशि तो पड़ी होगी, लॉर्ड। कोई ना कोई राशि तो पक्का होगी। अब अगर हम बात करें, देखो यहाँ पर ना, वीनस जो है वो घटिका लगन का लॉर्ड है हमारा, ठीक है। अब जो वीनस घटिका लगन का लॉर्ड है, ये थर्ड हाउस में जाके बैठ गया।
थर्ड हाउस नेटवर्किंग का होता है, कम्युनिकेशन का होता है, मार्केटिंग का होता है, ट्रैवलिंग का होता है। ये सब चीजें देखते हैं थर्ड हाउस से, नेटवर्किंग, कम्युनिकेशन, मार्केटिंग, ट्रैवलिंग, हॉबीज। और वीनस है तो फिर ये सारी चीजें, हॉबीज वगैरह तो और अच्छे से एक्टिव हो जाएंगी। तो ये सब काम भी अगर पर्सन करेगा, इन सब चीजों को भी काम करेगा, तो भी इस पर्सन को नेम फेम मिल सकता है। जुपिटर फोर्थ हाउस का रूलर है। फोर्थ हाउस से क्या क्या चीजें देखते हैं बताइए, कौन बताएगा फोर्थ हाउस से क्या क्या देखते हैं? सर प्रॉपर्टी देखते हैं। घर, वाहन वेरी और गुड मैम। मेंटल पीस। प्रॉपर्टी है। का स्तंभ। होटल रेस्टोरेंट। ऑटोमोबाइल का होटल काम करा रेस्टोरेंट। दें, ऑटोमोबाइल सेक्टर में काम कर सकते हैं। इंटीरियर डेकोरेशन का काम हो सकता है। होटल एंड रेस्टोरेंट। वो सेकंड हाउस से देख लेंगे। ओके। डेयरी प्रोडक्ट भी आएगा भैया फोर्थ का, तो जैसे मून से कंसर्न हो तो हाँ डेयरी प्रोडक्ट डेयरी लिख या लो, जैसे लिख लो, लिख लो, डेयरी प्रोडक्ट लिख लो, हाँ बिल्कुल आ पैकिंग सकता है डेयरी पैकिंग प्रोडक्ट। फूड भी तो आएगा ना सर, जुपिटर पैकिंग फूड। हाँ लिख लीजिए बिल्कुल, एफएमसीजी भी डाल दो। सर तो ये पानी सारे का काम काम भी अगर ये, करते हैं। हाँ वो पानी का, वो डेयरी है, वाटर वाटर से रिलेटेड कुछ भी काम करेंगे तो अच्छा। इन सब चीजों में वैसे पैसा होता नहीं है, मैंने बहुत देखी है सब चीजें। डेयरी प्रोडक्ट वगैरह में खाने पीने की चीजों नुकसान, मतलब यार मैं आपको बताऊं, सुबह सुबह 4 बजे उठ के ना नहीं हो पाता काम। दूध का जो धंधा है ना, वो मतलब, आप कहाँ रहते हो ये, क्या नाम है हमारा, शीतल जी, ग्वालियर में कहाँ रहते हो? ग्वालियर में सन वैली, सिरोल सिरोल रोड रहती हूँ भैया। सिरोही उस साइड है क्या, मतलब सिटी सेंटर के आसपास? सिटी मुरार सेंटर सिटी से थोड़ा सेंटर। हाँ हाँ, मुरार से पहले आ जाता है, सिटी सेंटर से पास है, कलेक्ट्रेट, न्यू कलेक्ट्रेट के पास। हाँ तो मैं वहां पे तो बहुत घूमा, वहां पे बहुत 4-5 साल ग्वालियर में रहा हूँ, जब मैं मिल्क मार्केटिंग में था, तो मुझे सब पता है यहाँ पे। किसी को भी सजेस्ट नहीं करूंगा डेयरी का काम करने के लिए मैं। तो सर डेली जो काम करते हैं। फोर्थ हाउस से एग्री सेक्टर भी देख सकते हैं ना। हाँ, एग्री एग्री सेक्टर में भी देख सकते हैं ना फोर्थ हाउस। एग्रीकल्चर लिख लीजिए, वेरी गुड, एग्रीकल्चर में भी कर सकते हैं। लॉ फर्म वगैरह खुलवा देंगे, तो मतलब ये भी हमने देख लिया कि फोर्थ हाउस से जुड़ा हुआ काम भी अगर करेंगे, मतलब देखो क्या है, घटिका लगन का हाउस, घटिका लगन का लॉर्ड, जो प्लेनेट वहां पर बैठा है, उन सब से रिलेटेड जो जो चीजें हैं, वो हमने इस समय एक्सप्लोर कर ली हैं। उन सारी चीजों से जुड़कर अगर हम कुछ भी करेंगे, तो हमें हमारी लाइफ के अंदर डेफिनेटली करियर के अंदर सक्सेस मिल सकती है। और हमारा जो ओवरऑल चीजें बहुत अच्छी रहेंगी हमारे लिए, हमें रिकॉग्निशन मिल सकता है। यार देखो, नाम से बढ़ाना इंसान को कुछ भी नहीं चाहिए, वरना आर्ट और लिविंग में लोग बहुत ज्यादा सेवा वगैरह नहीं करते। हम तो कितने लोगों को देखते हैं जो खाली अपने नाम के चक्कर में सेवा कर रहे हैं, सेवा का भाव कम है। लेकिन फिर भी ये है कि हाँ वो नाम हो रहा है, पैसे तो कुछ नहीं मिल रहे, लेकिन फिर भी लोग करे जा रहे हैं सेवा, वो नाम की वजह से ही कर रहे हैं, बोले ना बोले। तो वो ये है, यहीं पे हमें समझ में आया कि बस हाँ, पैसे से बड़ा भी कुछ होता है जिंदगी में। इज्जत, पैसे से बड़ी चीज है भाई, इज्जत। इज्जत मिलेगी आपको तो फिर, पुजारी, वो पूजा, वो जितने पुजारी लोग हैं उनको देख लीजिए बेचारों, कितना मतलब इनकम वगैरह क्या ही हो, जो भी होती होगी, लेकिन इज्जत देखो कितनी है। भले ही सेकंड हाउस अच्छा ना हो, लेकिन घटिका लगन अच्छा होगा, तभी मतलब इज्जत बहुत होती है। हर पुजारी, जो मंदिर के पुजारी होते हैं, हर इंसान झुकता है उनके सामने। फाइनेंशियली तो हम लोग उनसे कहीं बहुत ज्यादा अच्छे होंगे, बट आप देखो इज्जत के मामले में कितने कितनी ज्यादा इज्जत होती होगी उनकी। हर तरह का केस देख सकते हैं। ठीक है, तो बात समझ में आ गई हमें। घटिका लगन जो है हमारा, घटिका लगन में बैठा हुआ प्लेनेट जो है, वो भी हमें रिकॉग्निशन, इज्जत वगैरह दिलवा सकता है, उसका लॉर्ड भी दिलवा सकता है। लॉर्ड जहां पर बैठेगा वहां से भी मिल सकती है। अभी जो वीनस है, वीनस जो है हमारे चार्ट में स्पाउस को डिनोट करता है। तो शादी के बाद में, आफ्टर मैरिज, आफ्टर मैरिज हम ये कह सकते हैं, राइज इन नेम एंड फेम। मैरिज के बाद नेम और फेम में राइज होगा, क्योंकि जो घटिका लगन का लॉर्ड वीनस है, वो नेचुरली स्पाउस का कारक है। क्या हमें बात समझ में आ रही है इतनी?
तो अब हम ये उसका एक्सरसाइज अपने चार्ट पे कर सकते हैं, अपना चार्ट हम लोग बना लेते हैं। और हमारे यहाँ घटिका लगन जहाँ पे मिला है उसको आप ऐसे जीएल करके अपना बड़ा सा चार्ट बनाइए कॉपी में, सब ड्रॉ कर लीजिए। और जो घटिका लगन मिला उसको जहां पर घटिका लगन है उसको सर्किल करके बना लीजिए, फिर उसके हिसाब से हम देखते हैं, अपना अपना चार्ट हम लोग बनाते हैं अपनी कॉपी में। सर मेरा तो आप ही ने बना रखा है, प्लैनेट्स थोड़े चेंज कर दीजिए बस। हाँ, तुम्हारा जो है बस घटिका लगन जो है प्लैनेट तुम्हारे चेंज हो जाएंगे इसके अंदर। अपना बनाओ कॉपी में बनाओ, है ना, बनाओ ड्रॉ करो कॉपी में अपना चार्ट। इन दो लोगों का जरा हम बता दें इनको, बर्नाली दीदी और इनको, आप लोग तब तक बनाइए। इन शीतल जी बर्थ डिटेल बताओ अपना फटाफट से। शीतल जी बर्थ डिटेल बता दो। भैया शीतल 9/7/81, 9th of July 81। 9 जुलाई 1981, ठीक है, टाइम बताइए। टाइम 11:27 नाइट PM। 11:27 PM। 27 PM। जी प्लेस। भैया। अको अकोला, महाराष्ट्र। हम्म। तो ये बन रहा है 12 नंबर का लगन बनेगा, शनि जुपिटर 7th हाउस में बन रहा है, ऐसे ही आ रहा है। तो घटिका का लगन जो है ना 12th हाउस जो है ना, जहाँ पे 11 नंबर की राशि लिखी है, देखो ये आपका घटिका का लगन बन रहा है। समझ गए? तो शनि इस लॉर्ड बन रहा है सर। हाँ, शनि लॉर्ड बन जाएगा। घटिका लगन जो है उसको आप सर्किल बना लो बड़ा बड़ा, ठीक है। आप करिए, बना लीजिए, आप डिटेल बता दीजिए फटाफट से, आपको ये बता देते हैं। सर इस चार्ट में तो मतलब जी लिखा हुआ है, बट मेरे इसमें चार्ट में कुछ लिखा हुआ नहीं है। कोई जरूरत ही नहीं, जितना पड़ा है उस पर काम करना है, इधर उधर मत देखिए, ये सब डिस्ट्रैक्शंस हैं। अर्जुन की आंख जो है उस पर निशाना लगाइए, जो समझाया उस पर काम करिए। इधर उधर तो बहुत चीजें हैं। बर्नली दीदी कहाँ गई हमारी? बताओ दीदी, अपना बर्थ डिटेल बताइए। दीदी अनम्यूट करिए। हाँ, 3rd January 1964। 3rd January 1964। टाइम बताइए। टाइम 10:30 मॉर्निंग AM। 10:30 AM मॉर्निंग, दिल्ली। नहीं, मेरा है बहरमपुर, ब्रह्मपुर, उड़ीसा। ब्रह्मपुर जो है पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा। ब्रह्मपुर आएगा। स्पेलिंग ही गलत बहरमपुर। है। रुको मैं ना ब्रह्म भुवनेश्वर से डाल देता हूँ, क्योंकि वो भुवनेश्वर के तो आसपास ही है। नहीं नहीं, दूर है, भुवनेश्वर से दूर है। बहरमपुर उड़ीसा। बहरमपुर आएगा क्या? बहरमपुर। बहरमपुर। यार ये तो आ नहीं रहा बहरमपुर इसके अंदर। ब्रह्मपुर भी नहीं आ रहा है। आसपास कोई डिस्ट्रिक्ट बता दो। दैट इज द डिस्ट्रिक्ट एक्चुअली। दैट इज द हाँ, डिस्ट्रिक्ट। खुर्दा या फिर कटक आसपास नहीं है नहीं कुछ? नहीं नहीं, कटक नहीं आसपास है। वैसे देखो नियर। भुवनेश्वर से भी ना घटिका लगन नहीं बदलेगा इतना, वो बहुत बड़ा लगन होता है, चेंज नहीं होगा अच्छा वो। अच्छा। ये आपका भी 11 नंबर का लगन है क्या? हाँ, मेरा 11 नंबर का लगन है। शनि वीनस जो है आपका 12th हाउस में है। हाँ, केतु सनी मरकरी। वीनस 12th हाउस में है। केतु और सन मरकरी। मरकरी और हाँ के 11th हाउस में है। तो आपका घटिका लगन जो है ना, आप इस 9th हाउस में बना लो। जो 7 नंबर की राशि लिखी है 9th हाउस में यहाँ बना लीजिए। से बनाओ। ये लिखा है ना लीब्रा, जहाँ पर 9th हाउस में, जहाँ पर लीब्रा लिखा है 9th हाउस में बना लीजिए। 9th हाउस में बनाओ, ठीक। हाँ बना लीजिए, ठीक है। अब अपना करिए, अब सब अपना अपना हम लोग बना के देखते हैं हमारा जो घटिका अ, सर मेरे मेरे सॉफ्टवेयर में कुछ गड़बड़ है, पर यहाँ पे घटिका का लगना छठे भाव में आ रहा है। तो उसमें गड़बड़ मालूम क्या? नहीं कुछ सही है कि नहीं, क्योंकि कल से कुछ ऐसा है सॉफ्टवेयर में। क्योंकि सही मैं होगा क्यों? गलत गलत क्यों? सही होगा बिल्कुल, मोबाइल में चेक कर लो, मोबाइल भी तो है, मोबाइल में बना के देख लो।
हो गया भाई। अपना अपना भी बताइए हमें, क्या आपने अभी तक स्टडी किया। कम से कम पांच सर पांच मेरा अपने लिए 5 नए प्रोफेशन बताइए। आप कभी अभी क्या काम कर रहे हैं और आगे आपको क्या कर सकते हैं जिसमें आपको सक्सेस मिल सकती है, या अभी वो दशा तो मैं चल रही है स्टार्ट कि नहीं करूँ। चल रही है। अगर वो दशा, हाँ प्रिया जी बताइए, चलिए हाँ। मेरा लग्न कैंसर है सर। मेरा घटिका लग्न एक्वेरियस पड़ा, तो एक्वेरियस एक्वेरियस पढ़ा। 8th हाउस हो गया। हाँ। बढ़िया, तो बढ़िया है आपके लिए, तो एक्वेरियस तो बहुत अच्छा है। सो एक्वेरियस मेरा 8th हाउस हो गया, तो घटिका हाँ। लग्न का लॉर्ड हो गया सैटर्न। तो ऑकल्ट सब्जेक्ट्स के साथ अगर मैं कुछ प्रोफेशनली करूंगी, एस्ट्रोलॉजी वगैरह, तो फिर जब सैटर्न की महादशा या अंतर्दशा चलेगी तो शायद मुझे फेम मिल जाए। नहीं, वो मिलेगा ही, बल्कि आपको तो अभी सैटर्न का, आपने तो अभी तो प्रोफेशनली चीजें ट्राई नहीं करी ना। लेकिन अगर आप ट्राई करोगे नहीं तो सर। आपका आपका तो सैटर्न का गोचर अभी वहीं से चला ना, 2.5 साल। आप एस्ट्रोलॉजी कब जी। से सीख रहे हैं मतलब। 8 महीने, 1 साल। 8 महीने हो गए, मतलब वो एक्चुअली सैटर्न का गोचर भी वहीं से हो रहा है। तो ये कहीं ना कहीं इनिशिएशन है। आप तो बिल्कुल मतलब, आप करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा कुछ भी अगर आप इसमें ट्राई करते हो ना। मतलब इंडिविजुअलिटी जो आपकी इंडिविजुअल मतलब पर्सनैलिटी है ना, इंडिविजुअल एक रिकॉग्निशन है, तो वो बहुत अच्छे से आपको देकर जाएगा अगर आप इसके ऊपर करते हो कुछ तो। सर और मेरा सैटर्न जो है 4th में बैठा हुआ है, सैटर्न आपका 4th में बैठा हुआ है। सैटर्न 4th हाउस में मतलब है ना, तो लिब्रा में। हाँ, तो आप वर्क फ्रॉम होम तो अच्छी बात है, वर्क फ्रॉम होम का कॉम्बिनेशन बन रहा है ना। और जी। एस्ट्रोलॉजी तो घर से आराम से हो सकती है, हम अच्छे से लर्न करें और उसके बाद फिर हम कुछ ट्राई करें, तो ये कहीं ना कहीं आपको एक क्लियर इंडिकेशन है कि हम करेंगे तो हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा, है ना। जी सर। बताइए भाई बाकी लोग। सन सिटिंग इन सेकंड हाउस, चैतन्य पुनीत सर। सन सिटिंग इन सेकंड हाउस, तो खाने पीने का काम करिए भाई, खाने पीने का कुछ भी करेंगे तो अच्छा है। अभी कौन सी दशा चल रही है आपकी। तो सर राहु का एंड होने वाला है मैच। अभी तो जुपिटर आएगा है ना। हाँ जुपिटर आना है, ये तो फर्स्ट थी सर सन वाली तो ना, सन के नक्षत्र में ही था, तो ये तो होगी नहीं रिपीट, बट एडी आती रहेगी बीच बीच में। हाँ, अंतर्दशा जब भी आएगी तो आपको फायदा मिलेगा सेकंड हाउस से जुड़कर कुछ अगर हम काम करेंगे, अगर आप बैंकिंग फाइनेंस की तरफ जाएंगे, अगर आप कुछ फूड बिजनेस से जुड़कर, होटल रेस्टोरेंट से जुड़कर कुछ करेंगे, तो डेफिनेटली करियर में आपको राइज देखने को मिलेगा, सक्सेस देखने को मिलेगी अगर आप करते हैं तो, ओके। है ना। अभी और 3 4 चीजें जब बताएंगे, मेरा अभी जिसकी महादशा मेरा में अंतर्दशा नहीं चली, और 4 5 चीजें भी बताएंगे। हाँ बताइए रामा जी, बताइए हाँ। जब मेरा स्कॉर्पियो है 12th हाउस में, घटिका लगन। और जो बढ़िया हाँ। मंगल है वो 10th हाउस में बैठा हुआ है। मंगल जो है वो 10th हाउस में बैठा हुआ है। हम्म। तो 12th मतलब देखो, 12 और 10 का कनेक्शन बन रहा है, और स्कॉर्पियो बारह का तो कनेक्शन भी बन रहा है, तो आप भी एस्ट्रोलॉजी को फॉलो कर सकते हो। 8 नंबर का जो साइन है वो एस्ट्रोलॉजी का ही होता है, उसको जी। फॉलो करना आपके लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। मंगल एक्सॉल्टेड है आपका, आप मंगल से जुड़कर भी अगर कुछ करना चाहो तो भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अब मंगल से जुड़कर तो आप क्या करोगे, लेकिन मंगल तो थोड़ा सा ना मतलब फिजिकल वाला काम ज्यादा होता है मंगल का। एस्ट्रोलॉजी से जुड़ोगे तो बढ़िया रहेगा आपके लिए जुड़ना, है ना। लेकिन लेकिन घर के बाहर, अभी जैसे तो अभी दशा प्रिया नहीं जी का चल क्या रही है था, मंगल की। अभी प्रिया जी का जो 12th, उनका 12th हाउस इनका 8th और 4th एक्टिव था, तो वर्क फ्रॉम होम का कंडीशन बन गया इनका, है ना। हम्म। अब आपका 12th हाउस क्या था, 10th हाउस आपका एक्टिव है ना। मेरा फॉरेन से जुड़ गया 12th हाउस, बाहर। फॉरेन से जुड़ गया आपका, लेकिन आप तो बाहर तो आप वैसे भी रह ही रहे हो। हाँ हाँ हाँ। लेकिन वर्क फ्रॉम होम तो नहीं बनेगा तब भी, क्योंकि वो जो है 10th हाउस से जोड़ना पड़ेगा उसको। मतलब अगर आप थोड़ा हनुमान जी की पूजा करो, मंगल हनुमान जी को डिनोट करता है। और हम्म। मंगल आपका देखो 10th हाउस में बैठे, रेमेडी बना रहे हैं देखो इनके लिए। मंगल 10th हाउस में बैठा है, 10th हाउस दक्षिण की दिशा होती है, और मंगल हनुमान जी को डिनोट करते हैं। तो अगर दक्षिण मुखी हनुमान जी की पूजा ये करें, देखो रेमेडी कैसे बनी। मंगल 10 इनका जो है घटिका लगन का लॉर्ड 10th हाउस में बैठा है, जो कि 10th हाउस दक्षिण की दिशा होती है, तो दक्षिण मुखी हनुमान जी की पूजा करेंगी। उसके बाद जो भी काम करेंगी उसमें फायदा है। अगर जिंदगी में नेम फेम प्रोस्पेरिटी चाहिए तो आप कुछ भी पूजा करेंगी तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। अब प्रिया जी हैं, जैसे शनि भगवान की पूजा अगर करें, शनि भगवान का की अर्चना करें, और गणेश भगवान की करें, क्योंकि 8th हाउस जो होता है नेचुरली तो गणेश जी का ही हाउस होता है वो, है ना। तो गणेश जी की पूजा करें तो आपके लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। गणेश जी और शनि भगवान की अगर पूजा करेंगे
तो प्रोफेशनली चीजें 100% स्टार्ट होंगी आपके लिए, कुछ ना कुछ जरूर स्टार्ट होगा। तो अभी शनि शनि चला गया ना सर, अभी भी तो पाइसेस में मूव हो रहा है। अभी तो महीने भर, हाँ महीने भर बाद है, लेकिन कुछ हो सकता है कि आपको ये सब इस समय देखो, रिकॉग्निशन से पहले चेतना तो आनी चाहिए ना, तो चेतना तो आप कहीं ना कहीं आपको देखो उस पीरियड में चेतना तो डेवलप हो ही रही है ना आपके लिए। तो ये है बस सर आपका लेकिन चंद्रमा। अभी अभी मार्स की कोई दशा तो नहीं चल रही है, कोई बात तो नहीं, दशा चले अभी ना चले, लेकिन घटिका लगन को स्ट्रांग तो करेंगे ना, दक्षिण मुखी हनुमान जी की पूजा करेंगे, हम्म घटिका लगन का स्ट्रांग होगा हमारा। जी। ठीक है चलो, एक और पॉइंट हम देख लेते हैं यहाँ पर। अभी देखो हमने दो तीन चीजें देखी हैं, अगला पॉइंट हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर। आपका हमारा जो घटिका लगन है ना, उसका जो नक्षत्र लॉर्ड है, एक चांस और मिल जाएगा देखो यहाँ से हमें। घटिका लगन का जो नक्षत्र लॉर्ड है, फिर वो भी हमें सब चीजों में हेल्प करेगा, हेल्प्स इन सक्सेस नेम एंड फेम। लगन लॉर्ड देख, घटिका लगन का लॉर्ड देख लिया, प्लेनेट बैठा हुआ देख लिया, नक्षत्र लॉर्ड भी देख लेंगे हम, है ना। घटिका लगन का जो नक्षत्र लॉर्ड है उसको भी हम एक बार देख लेंगे। तो हम लोग सब अपना अपना घटिका लगन का नक्षत्र लॉर्ड चेक कर लेंगे अब, कि हमारा नक्षत्र लॉर्ड कौन है घटिका लगन का। यानी कि सर मार्स मेरा किस अनुराधा नक्षत्र है। में बैठा है? हाँ, हाँ मार्स जिस जैसे नक्षत्र में मेरा बैठा है। मार्स है तो मार्स किस नक्षत्र में बैठा है ना? हाँ वो चेक कर लीजिए। तो मेरा सर मेरा अनुराधा है। हस्त में है, तो मून हो गया। हाँ हस्त में है तो मून हो गया, तो चंद्रमा से जुड़कर भी अगर हम कुछ करना चाहें, देखो अगर जैसे ये मैम क्या कह रही है कि इनका हस्त में है यानी कि मून हो गया, तो अभी क्या है कि अगर मदर की ब्लेसिंग इन्हें कहीं से मिल जाए, मदर की ब्लेसिंग अगर ये ले लें, या फिर अगर ये कुछ भी वाटर का डोनेशन करना शुरू कर दें, मतलब मून को अब हमें एक्टिव करना पड़ेगा ना। मदर की ब्लेसिंग ले लें, वाटर का मून। डोनेशन शुरू कर हम्म दें, फूड बिजनेस से जुड़ जाएं, तो ये सारे काम भी करेंगे तो भी इनको लाभ देखने को मिलेगा, तब भी इन्हें फायदा होगा। सर अभी आपने क्या बताया दूसरा पॉइंट, एक बार दोबारा बताएंगे, मेरी क्लास एग्जिट हो गई थी। नक्षत्र लॉर्ड देख लेंगे हम, घटिका लगन का जो लॉर्ड है ना उसको, वो कौन से नक्षत्र का, उस कौन से नक्षत्र में बैठा है वो चेक कर लेंगे हम। उत्तर फाल्गुनी। हाँ उत्तर फाल्गुनी का सूर्य हो जाता है, तो सूर्य जो है हमारा वो भी अब हमें पोटेंशियल है सूर्य के अंदर भी, जिंदगी में कुछ बड़ा बढ़िया पॉजिटिव चेंज लाने के लिए। जी मेरा क्या होगा? मेरा तो 9th हाउस में है, सेजिटेरियस एंड वीनस। देखता हूँ आपको, रुको मैं बताता हूँ आपको, आपको तो मेरे पास चार्ट भी सेव नहीं है, और अब वो डिलीट हो गया होगा। मोबाइल में चेक कर लीजिए, आपका मोबाइल में खोलिए अपना। मोबाइल में तो एस्ट्रोसेज ही है मेरा। एसोसिएज में वीनस का लगन लॉर्ड देख, वीनस का लॉर्ड देख के बताइए नक्षत्र लॉर्ड कौन है, बाकी आप लोग देखिए। चैतन पुनी सर आपने देख लिया जी आपका। सर, ये एस पर ये घाटी लगन जो लिखा हुआ है इसमें जे हो रहा है, इसमें पूर्व फाल्गुनी आया है। जैसे हमें पुनीत सर है हमारे, ठीक है भाई इनका लिख लेते हैं। पुनीत ये सर आपका जो घटिका लगन लॉर्ड है वो कौन है बताइए। सूर्य था, घटिका लगन रोड तो सूर्य है सर। और ये पूर्व फाल्गुनी में बैठा है। नहीं नहीं, सूर्य तो बैठा है सर पूर्व भाद्रपद में। हाँ, तो पूर्व भाद्रपद हो गया आपका। हाँ जी हाँ जी, ये शनि का। तो बस शनि भगवान की भी अगर आराधना करी जाए, और शनि भगवान जुपिटर, की, जुपिटर सर, हाँ जुपिटर। पूर्व भाद्र, वही तो कहूँ पूर्व भाद्रपद जो है हमारा, है ना। ओके, जुपिटर हो। हाँ तो भाई जो सर जुपिटर है हमारा, वही मैं कहूँ पूर्व भाद्रपद में जैसे जुपिटर आ गया, तो भाई जुपिटर भी आपको हेल्प करेगा। जुपिटर से जुड़कर अगर आप कुछ, अभी क्या काम करते हो आप? अभी आपने कुछ तो आईटी का ये वगैरह का क्लाउड बताया था की ना। आईटी की जॉब है, हाँ क्लाउड आईटी की। तो आईटी की जॉब में आप देखो थर्ड हाउस का इन्वॉल्वमेंट कहीं घटिका लगन में दिख नहीं रहा हमें। जुपिटर का इन्वॉल्वमेंट भी हमें कहीं दिख नहीं रहा आपके घटिका लगन में। मतलब आपको ना घटिका लगन की चीजों को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा अगर आप चाहते हो कि करियर में कुछ बहुत अच्छा हो आपके साथ में, नेम फेम मिले आपको, कुछ ना कुछ राइज हो, तो आपको कहीं ना इन्हें जोड़ना पड़ेगा चीजों को, है ना, घटिका लगन की चीजों को कहीं ना कहीं से कुछ ऐड करिए, तब जाके कुछ फायदा होगा हमें। ओके।
तो ओके। जुपिटर से जुड़कर अगर मतलब जुपिटर की महादशा अंतरदशा में वैसे भी आपको फायदा होगा। जब भी जुपिटर की महादशा आपकी राहु की खत्म हो रही है और जुपिटर की शुरू हाँ हो रही जी, है। अब की हो रही है ना, मई में खत्म हो रही है, जून में। हाँ, तो राहु के कंपेयर में फिर आप देखेंगे जुपिटर अभी तो राहु की दशा में राहु का काम किया ना आपने, अब दशा चेंज हो जाएगी तो काम भी बदलेगा, हाँ जी, काम में भी चेंज होगा बिल्कुल ना। तो भाई बिल्कुल दशा बिल्कुल। चेंज हो जाती है ना, इंसान कितना भी बोले कि मेरा बदलेगा नहीं, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, दशा से बड़ा कुछ नहीं होता, सब चीजें बदल जाती है इंसान के जीवन में, जो ऊपर और नीचे होती है ना चीजें, सब चेंज हो जाता है। करेक्ट है तो सर, भाई करेक्ट है। है ना, महादशा अंतरदशा आने तो जुपिटर की आपको डेफिनेटली लाभ मिलेगा इसके अंदर, है ना। सर जैसे दशा दशा संधि में ही स्टार्ट किया है अभी पढ़ना ना, जो 1 साल से आप तकरीबन। देखो कितनी कितनी अच्छी बात है, देखो अभी हमारी प्रिया जी को भी चेतना आई, उनकी घटिया लगन के ऊपर से शनि का गोचर हो रहा था, उनको भी चेतना मिली कि भाई वो 8 हाउस से जुड़कर काम कर सकती है, आपको भी चेतना मिल रही है। तो बस देखो चेतना तो बहुत लोगों को मिलती है। अब उसको अब आपको पता भी चल रहा है कि यहाँ से आपको नेम फेम मिल सकता है, या कुछ ना कुछ आपकी इंडिविजुअलिटी हो सकती है, तो इसको अब आप कितने अच्छे तरह से इम्प्लीमेंट करोगे वो फिर अब हमारे ऊपर। किस- ठीक है, चलो एक और चीज, अब हम नया एक और पॉइंट देख लेते हैं। सर मेरी समझ में नहीं आया ये क्या था। क्या मेरे था? घटिका लग्न में उसके आगे मूल लिखा है नक्षत्र में। तो मूल तो केतु है, तो केतु का कुछ काम करोगे तो बढ़िया रहेगा तुम्हारे। मूल जो होता है, मूल नक्षत्र जो होता है, केतु उसका नक्षत्र लॉर्ड होता है। केतु की दशा में आपको फायदा होगा, केतु से जुड़कर कुछ काम करोगी तो आपके लिए अच्छा रहेगा। केतु की ब्लेसिंग लोगी, गणेश जी की ब्लेसिंग लोगी तो भी बहुत अच्छा रहेगा। चलो घटिका लगन और प्लेनेट देख लेते हैं हम एक बार, आ जाओ इधर, आ जाओ सर स्लाइड के ऊपर हम लोग। सर सर 1 मिनट। सर सर एक सवाल था। हाँ बताइए सर। जैसे मेरी घटिका लगन आ रही है टॉरस 11th हाउस में, और उसमें 3 प्लैनेट शो हो रहे हैं, जैसे केतु, सन एंड मरकरी। तो ये केतु सन मरकरी भी सर हेल्पफुल होंगे, एक्सेप्ट वीनस? वीनस तो करेगा ही, वो तो लॉर्ड है। साइड इसमें देखो, स्लाइड क्योंकि अभी एक घर में स्लाइड दिख बैठ रहे रही हैं। होगी आपको, एक स्लाइड है इसमें से, देखो क्या क्या काम कर सकते हैं ना। तो अगर हमारे घटिका लगन ओके में ये ओके। प्लेनेट बैठे हैं, या फिर घटिका लगन के लॉर्ड ये प्लेनेट हैं, तो ये सारी चीजें हमें नेम फेम और रिकॉग्निशन दे सकती हैं। जैसे अगर हमारा सूर्य है जी सर जी। घटिका लगन में, अगर हमारा सूर्य बैठा हुआ है, या फिर सूर्य घटिका लगन का लॉर्ड है, तो गवर्नमेंट जॉब अगर हम करेंगे तो हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा। इंडिपेंडेंट बिजनेस, देखो सूर्य जो होता है ना, नौकरी कराना सूर्य से मुश्किल है। सूर्य किसी के अंडर में नौकरी नहीं कर पाएगा, उसको अलग से काम ही करना पड़ेगा। तो सूर्य अगर है हमारा तो इंडिपेंडेंट बिजनेस हमारे लिए अच्छा रहेगा। फादर का बिजनेस करेंगे तो भी हमारे लिए अच्छा रहेगा। तो सूर्य में ये सारी चीजें अच्छी रहेंगी, लीडरशिप रोल्स के अंदर बहुत अच्छा रहेगा। अब हम चेक कर लेंगे इससे घटिका लगन, अब इसमें घटिका लगन लॉर्ड या फिर नक्षत्र लॉर्ड भी लिख लेना, नक्षत्र लॉर्ड भी है तो भी ये सब काम हम कर सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शन हमने आपको दे दिए हैं इस समय। अगर जुपिटर है किसी का, घटिका लगन का लॉर्ड जुपिटर है, जैसे मेरा घटिका लगन का लॉर्ड जुपिटर है, तो मैं अगर टीचिंग हाँ तो करूंगा गुरु तो का मेरे ही लिए काम बहुत है। अच्छा है, एजुकेशन और कंसल्टेंसी करूंगा तो बहुत अच्छा है, लॉ करूंगा तो बहुत अच्छा है, और गुरु की ग्रेस मिलेगी, भगवान की ग्रेस मिलेगी तो भी बहुत अच्छा है मेरे लिए। सूर्य है, अगर आपका किसी का घटिका लगन सूर्य है, या घटिका लगन का लॉर्ड जो है आपका वो सूर्य है, घटिका लगन में सूर्य बैठा है, तो पिता की ब्लेसिंग अगर आप लेते हो तो प्रोफेशन में राइज करोगे। अब प्रिया जी जितना इन लॉज के साथ में संबंध मधुर बना के रखेंगी, उतना इनको प्रोफेशनल लाइफ में फायदा होगा। एट इन लॉस फैमिली। सर ये हाँ, आपने तो वीनस बस के लिए उनकी जो लिखा उनकी है ना सेवा सर, करनी है, वो उनकी मेरे साथ सेवा करेक्ट करनी है, गया और है। फिर कुछ एक्शन लेना है, बिल्कुल फायदा होगा। 8 हाउस आ रहा है ना। सर ये मेरा जो वीनस लिखा है ना आपने, जो राइज ऑफ नेम एंड फेम आफ्टर मैरिज ऑफ स्पाउस, ये मेरे मेरे लाइफ में करेक्ट गया है सर। आफ्टर हम्म। मैरिज ही लाइफ में कुछ कर पाया हूँ। हाँ, अब जैसे ये है बहुत इंद्र सही है। शर्मा और जी। मैंने दशा भी इंद्र चेक कर ली सर, 19 से 22 तक आ रहा है वीनस अंतरदशा में, वहां पे मुझे हम्म। राइज मिला था सर। ठीक है, तो इनका इंद्र बहुत शर्मा जी परफेक्ट की है। वीनस के अंदर दशा में राइज मिला, शादी के बाद देखो मैंने भी यही बताया था, वीनस घटिका लगन से संबंध बना ले तो शादी के बाद राइज होता है। तो इंद्र शर्मा जी के साथ शादी के बाद ही राइज हुआ। राइज ऑफ नेम एंड फेम आफ्टर मैरिज बाय स्पाउस, फूड क्लोथ बिजनेस ये सब में भी अच्छा कर सकते हैं। सर बिजनेस भी अच्छा चला है, और जो पैसे मिलने चालू हुए हैं वहां से नेम फेम भी मिला है।
सारा इज्जत वगैरह सोसाइटी में सब कुछ मिला है सर। बढ़िया, बहुत ही अच्छी बात है फिर, ना बहुत ही अच्छी बात है। मार्स जो है, अगर किसी का घटिका लगन में मार्स हमें रामा जी का था, मार्स घटिका लगन का लॉर्ड था ना इनका, तो 12th हाउस में भी था, तो प्रॉपर्टी का बिजनेस करेंगी। और ये आप फॉरेन में कर सकते हो, घर के बाहर ही रह रहे हो ना आप तो अगर जी मैन्युफैक्चरिंग से जुड़कर करें, इंजीनियरिंग से जुड़कर करें, तो ये सब तो देखो मतलब लेडीज हैं तो शायद हम ना करें। प्रॉपर्टी का बिजनेस तो आपके हस्बैंड कर ही रहे हैं, आपके नाम से करेंगे तो फायदा होगा, मैं सच बता रहा हूँ। वो जो वो प्लान कर रहे हैं दुबई में लेने का, इधर उधर लेने का, मैं सच बता रहा हूँ आपको, आपका घटेगा लगन तो ये सपोर्ट कर रहा है बहुत ज्यादा। आपके नाम पे काम होगा तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। सर बाकी मेरा लोग भी भी है। देख लीजिए, पुनीता मैम आप देख लीजिए, पूनम जी कौन सा प्लेनेट बैठा है क्या है ना, बिल्कुल देखिए। सविता जी। सर एक क्वेश्चन पूछूं मैं? मुझे ये समझ में नहीं आया। जितना आया मैं एक बार आपको एक्सप्लेन करती तो शायद आप कर सकते। मेरा घटिका लग्न में मेष लिखा हुआ है, मतलब मेष मतलब फर्स्ट राशि अपनी हाँ, मेष मतलब फर्स्ट राशि। ना, फर्स्ट राशि उसका राशि जो स्वामी है मतलब जो लॉर्ड है वो मंगल है, हाँ, तो मंगल वाले तीन काम लिखे हैं। जो 11th हाउस में है। हाँ, तो 11th हाउस में है, तो 11th हाउस से क्या क्या चीजें देखते हैं, चलिए बताइए, आप बताइए 11th हाउस से क्या क्या चीजें देखते हैं। सर हम गेन देखते, लॉस वगैरह भी देखते 11th हाउस से। फाइनेंस भी देख, नहीं फाइनेंस को मैं सेकंड हाउस से देखते थोड़ा सा हैं। थोड़ा सा पढ़ लेंगे, आपसे रिक्वेस्ट करूँ, घर पे थोड़ा 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 स्टडी करेंगे ना। मैं बता देता हूँ, 11th हाउस है ना, सोशल नेटवर्किंग देखते हैं, तो सोशल नेटवर्किंग से जुड़कर कुछ काम करेंगे तो आपको अच्छा रहेगा आपके लिए, मतलब अगर आप जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़कर कुछ करेंगे ना तो आपको फायदा होगा। ये हम इंटरप्रिटेशन निकाल रहे हैं 11th एनजीओ हाउस। वगैरह, एनजीओ एनजीओ वगैरह से जुड़ेंगे वगैरह तो से हाँ वो भी बहुत अच्छा रहेगा ना, फ्रेंड से आपको गेन हो सकता है। फ्रेंड्स के साथ मिलकर अगर आप कुछ करें तो मैम उसमें भी आपको गेन हो। अब मून घटिका लगन में आ सर गया तो क्या होगा। मैन्युफैक्चरिंग, सर मैन्युफैक्चरिंग में अब मतलब ये छोटी छोटी चीजें भी हो कैसा सकती है, कैसा काम जैसे आता है? मैन्युफैक्चरिंग में घर पे बैठ के भी तो छोटी छोटी चीजें नहीं हो सकती, स्वेटर बुनना है या फिर कुछ वो कहते हैं सिलाई कढ़ाई है, अच्छा। या फिर वो मैच स्टिक्स वगैरह है, कुछ भी छोटी सी मैन्युफैक्चरिंग भी अगर हम हम्म। कुछ भी जुड़ के करें इसमें, है ना, ओके ठीक। तो वो सब जो है बहुत अच्छा है। अब जैसे वही लेडी मामाअर्थ जिन्होंने स्टार्ट किया, वो तो लेडी है ना, वो एंटरप्रेन्योर जो है वो लेडी ही थी जिन्होंने मामाअर्थ मामा स्टार्ट अर्थ। किया, है ना। हम्म। मामाअर्थ के तो बहुत प्रोडक्ट्स आते हैं, हम भी यूज करते हैं, तो वो लेडी ही है, उन भी क्या नाम था उनका, विनीता था या जो भी था, तो वो है। तो आजकल तो लेडीज बहुत काम कर रही है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर। जी जी। पुनीता मैम आप भी देख लो, आपका कहाँ बताया था मैम आपने, घटिका लगन कौन सा था, कौन मेरा सा कोई। 10th हाउस में है, 4 नंबर की राशि है, तो हाँ, फोर मून हो नंबर गया। की राशि है ना, हाँ मून तो बैठा आप, हुआ है 5th हाउस में। हाँ तो आप मून से जुड़कर कुछ भी कर सकते हैं, मून खाने पीने से जुड़कर भी अगर आप कुछ प्लान करना चाहें वो तो आप कर सकते हो, हाँ। वही हीलिंग वाला ही एक है जो इसमें है, बाकी तो और कुछ दिखता नहीं है। हाँ, वो देखने के लिए ना थोड़ा सा अपन, आप गणेश भगवान की उपासना करिए थोड़ा सा, तो उससे आपको ना वो थोड़ा केतु का प्रभाव कम होगा, चीजें दिखेंगी आपको, सूर्य को स्ट्रांग करना पड़ेगा, मतलब अगर चीजें दिख नहीं रही ना तो थोड़ा सूर्य को मजबूत करने की जरूरत है हमें लाइफ के अंदर हमारी। राम सर आपने देखा अपना। भैया मेरा घटिका मेरा लग्न जैसे 5th हाउस में है, ये 8 नंबर की राशि है और वहां पे सेट्रॉन बैठे हैं। पेट्रोन का काम तो बढ़िया है फिर, मतलब आप देखो जब से आपकी सरकारी नौकरी लगी होगी तब से आप मतलब चीजें आपकी करियर अच्छा चला होगा। जी ठीक ठाक ही है, और उसमें मतलब आगे की और मतलब एक जॉब छोड़ के गवर्नमेंट में ही दूसरे जॉब और अभी गवर्नमेंट में की। जॉब करो तो अच्छा है, लॉन्ग टर्म वर्क है कि नहीं बताइए, सैटर्न है तो लॉन्ग टर्म वर्क है ना, कब से कर रहे हो गवर्नमेंट जॉब। जी, लॉन्ग टर्म वर्क जैसे क्या किया जाए? सरकारी नौकरी लॉन्ग टर्म ही होती है, तो नहीं कर रहे मतलब ऑलरेडी कर इसको रहे हो। इसको छोड़ के लॉन्ग टर्म वर्क और क्या किया जाए? इसको मत छोड़ो, यही करते रहो, और क्या, इतना अच्छा है। एस्ट्रोलॉजी से जुड़ सकते हो, सैटर्न एस्ट्रोलॉजी का भी कारक होता है, इससे भी जुड़ा जा सकता है। हाँ, 8 नंबर की राशि में है सर, तो उसका तो मार्स और केतु दोनों होता है लॉर्ड। हाँ, तो एस्ट्रोलॉजी से भी जुड़ जाओ, गणेश भगवान की पूजा करो, एस्ट्रोलॉजी से जुड़ जाओ, नौकरों को दान करो, जो भी आपके सर्वेंट्स हैं उनकी उनको थोड़ा सा आप डोनेशन करिए, सर्वेंट्स को डोनेशन करिए। आप प्रिया जी आप भी करिए सर्वेंट्स को डोनेशन, क्योंकि आपका भी सैटर्न है ना, आपको भी करना है। पुनीता मैम आपका आपका चंद्रमा है, तो नक्षत्र मैम आप का वाटर का डोनेशन करिए आपका, अगर वाटर का डोनेशन करने से आपको अच्छा रहेगा, वाटर से जुड़कर कुछ अगर कर पाए, मून के प्रोफेशन आओ देखिएगा।
आपने तो हमारा वेल्थ एंड करियर मैनेजमेंट का कोर्स भी किया ना, उसमें मैंने पूरी टेबल बनवाई थी, मून के 15-20 प्रोफेशनल लिखवाए थे। वो सब आपको हेल्प करेंगे मैम, है ना। आप सब देखिएगा वो। नक्षत्र लॉट के हिसाब से सैटर्न है, दैट इज वो सिक्स हाँ, हाउस है। सैटर्न अगर नक्षत्र लॉर्ड सैटर्न है तो उससे जुड़कर भी आप कुछ करिए, जॉब वगैरह करिए, तो वो भी आपके लिए बढ़िया रहेगा, है ना। 6th हाउस में है तो 6th हाउस भी जॉब का, सैटर्न भी जॉब का, दोनों जॉब के प्लैनेट्स हैं। और दशा जब चलेगी ना, देखो मेन बात क्या है ना, कि जब इनमें से किसी की दशा चलेगी ना तो चीजें और अच्छे से फलित होंगी। मतलब क्या है, अभी हम कुछ ना कुछ करना शुरू कर दें, और जब भी वो अंतरदशा आएगी तो वो फिर मेजर रिजल्ट हमारी लाइफ के अंदर हमें देकर जाएगा। जब भैया भी मेरा हमारा, 12, मेरा 12th हाउस है घटिका लगने का, यानी राशि वहां 11th लिखी है तो एक्वेरियस है, 12th हाउस है। अच्छा 12th हाउस से एक बात और याद आ गया, 12th हाउस इन्वेस्टमेंट का भी होता है ना। एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस का है ना भैया 12th हाउस। हाँ, वो एक्सपेंसेस को अगर हम एक्सपेंस नहीं करना चाहते तो इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे रामा जी आपका 12th हाउस में है, और आपका हम्म। शीतल जी आपका भी 12th हाउस में, तो इन्वेस्टमेंट और अगर करेंगे लॉर्ड तो वो भी आपके लिए अच्छा रहेगा। लॉर्ड शनि है, लॉर्ड 11th राशि एक्वेरियस है तो लॉर्ड शनि है, तो वही हाँ तो बहुत अंतरदशा अच्छा है। अगर महादशा। लॉर्ड शनि है तो देखो मैं बताऊँ, 12th हाउस में ना लॉर्ड शनि आ रहा है आपका ना, यही तो कह रहे हो। और 7th में है, मतलब शनि का वैसे प्लेसमेंट है 7th हाउस में है भैया, जुपिटर और शनि 7th में है मेरे वैसे। हाँ तो बढ़िया है आपका तो कोई दिक्कत ही नहीं है। आप तो इन्वेस्टमेंट वगैरह करो, बढ़िया रहेगा आपके लिए ना। इन्वेस्टमेंट यानी कैसे भैया, मतलब किस फील्ड में कैसे इन्वेस्टमेंट? जैसे शनि का है, सेवा मुझे भरपूर मिलता है, लेकिन अर्निंग का जब भी मैं सोचती हूँ, नहीं तो देखो अर्निंग का ना, इससे हमने पहले ही बताया था कि इससे अर्निंग नहीं देखना हाँ है, इससे अर्निंग थोड़ा का सा नहीं हाँ। रहता, हाँ ये आपने कहा था। और जैसे आप बता, अभी मेरा ये शनि दशा ही चल रहा है, जो भी पीरियड है ना वही चल रहा है आप मेरा। ना कुछ बिजनेस स्टार्ट करो, क्योंकि आपका जो सैटर्न है ना वो 7th हाउस में बैठा है ना। हाँ हाँ। तो आपने अगर कुछ बिजनेस अगर आप स्टार्ट करोगे तो पार्टनरशिप में आपको, सर, पार्टनरशिप में। हाँ वेरी गुड पुनीत सर। पार्टनरशिप भी अगर करोगे ना, बिजनेस पार्टनरशिप में भी कुछ बिजनेस करोगे तो उसमें भी आपको बहुत हेल्प मिलेगा। घटिका लगन की तो आपकी दशा ही चल रही है, आप कुछ भी बिजनेस स्टार्ट करना करिए, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। एस्ट्रोलॉजी तो चलो अभी आपको बहुत टाइम है, आप तो अभी मतलब कभी कभी आ रहे हो आजकल, है ना, तो थोड़ा स्लो स्पीड बढ़ानी पड़ेगी उस एस्ट्रोलॉजी के लिए। तो 3-4 साल बिल्कुल रगड़ना पड़ता है, तब जाके मतलब आप कर पाते हो कुछ, है ना। हाँ बहुत ही भैया। पढ़ना पड़ता है ना। सर अगर कटिका लग्न में राहु या केतु बैठ गया तो? अच्छा अभी बाकी लोग सब भाई अपना फैमिली वालों का देख लीजिए भाई, आपके हस्बैंड हैं और जो भी रिलेटिव्स हैं उनका भी थोड़ा थोड़ा स्टडी करिए, देखिए क्या क्या है। हाँ अब प्रिया जी आप बताइए क्या कह रहे थे। अगर राहु हुआ या केतु देखो हुआ? सिंपल है, घटिका लगन में अगर घटिका लगन में राहु मिल गया हमें तो इंटरनेट से जुड़कर कुछ करें, सोशल मीडिया से जुड़कर करें, तो हमारे लिए बहुत अच्छा है। और आप देखो जितने भी लोग हैं ना सोशल मीडिया पे बहुत फॉलोइंग है। अगर हमारे पास ध्रुव राठी है, ध्रुव राठी का चार्ट अगर हम देखें, कहीं ना कहीं घटिका लगन से राहु का कनेक्शन मिल जाएगा आपको, क्योंकि करोड़ों में सब्सक्राइबर ऐसे तो नहीं होते ना। वो राहु मतलब आर्मी, और आज के टाइम में आर्मी मतलब सोशल मीडिया पे जो फॉलोअर्स है वही हमारी आर्मी है। तो अगर किसी का राहु घटिका लगन में आपको मिल गया तो फिर अगर आप कुछ इंटरनेट से जुड़कर करेंगे, फॉरेन कंट्री से जाकर करेंगे, इन सब चीजों में बहुत अच्छा रहेगा हमारे लिए। और अगर हमें कहीं केतु मिल गया घटिका लगन के अंदर, तो जितना हम आइसोलेशन में जाएंगे या फिर जितना हम मतलब इन रिसर्च से जुड़ेंगे, एस्ट्रोलॉजी जैसे एस्ट्रोलॉ केतु की क्या क्या चीजें मेन होती हैं, एस्ट्रोलॉजी होती है, ऑकल्ट साइंस होती है, स्पिरिचुअलिटी। रिसर्च होती है, ये सब चीजें होती हैं हमारी। और इन सब से जुड़ेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा हमारे लिए, नेम फेम हमें देखने को मिलेगा। अब तो अपनी मैंने मुझे अपनी डॉटर का, हाँ बताइए। क्या आप बोलिए। हाँ मैं ये कह रहा था कि आप अपना 1-2 साल की पीरियड में सब लोग चेक करिए कि घटिका लगन की अंतरदशा कब आ रही है ना। अभी प्लान करेंगे तब जाके उस अंतरदशा से पहले हम रेडी कर पाएंगे अपने आप को। आप सब चेक करिए कि 1-2 साल के अंदर उसकी अंतरदशा पक्का आएगी भाई, जब प्लेनेट मूव करेंगे अंतरदशा सब लोग चेक करके बताइए कब आ रही है आपकी। सर मेरी सर तो एक्वायरस का मेरी अंतर्दशा तो 2042। दूर है, हम्म। अंतर्दशा तो अभी दूर है, अभी नहीं आएगी, और तो आप पर तो आ वो सकती है। दक्षिण मुखी हनुमान जी की पूजा करिए। और हम्म। प्रॉपर्टी अगर हस्बैंड आपके इन्वेस्ट कर रहे हैं तो मैं सच कह रहा हूँ आपके नाम पे करेंगे तो फायदा होगा बहुत ज्यादा। हम फर्स्ट नेम उन्हीं का ही रहता है हमेशा, सेकंड में ही आता है मेरा, जो हाँ नॉमिनी तो में आता है। चीजें चक्र तो घूम रहा है ना, चीजें बदलने का समय भी आता है।
चक्र सेम तो रहता नहीं ना, यही तो जिंदगी है। जो 0 डिग्री पे बैठा है, चक्र तो 180 डिग्री उनका पे चला मैंने अभी चेक किया, घटिका लगन उनका है ना, धनु राशि है घटिका लगन, जुपिटर लॉर्ड बन रहा है, और उसको उसमें वीनस बैठा हुआ है तो देखो घटिका मैं लगन बताऊं, में। इससे बहुत सिंपल प्रिडिक्शन ये निकल के आ रहा है कि जब ईश्वर की कृपा से ही जिंदगी में नेम फेम मिलेगा, ईश्वर की कृपा से ही सब कुछ मिलेगा। तो जितनी ईश्वर बिल्कुल। की कृपा ले सकें, जितना मंदिरों में दान कर सकें, जितना गरीब मतलब ये सब कर सके ना, अपन पूजा पाठ वगैरह में डोनेशन करें, उतना हमें फायदा होगा इससे करने से। जी। एस्ट्रोलॉजी हायर लर्निंग है, अगर वो मतलब उनको भी जोड़ो किसी ना किसी, अगर वो कहीं से भी जुड़े, हमारी बुक है, बुक से ही पढ़ लें, वो कुछ ना कुछ करें। अगर वो रोज 2-2 पेज बुक भी पढ़ने लग जाएंगे ना, 15-20 दिन में आप देखना रिजल्ट आ जाएगा उसका, कुछ ना कुछ रिजल्ट पक्का आता है। आप मतलब हायर लर्निंग, जैसे आप हम लोग सब अभी बैठकर यहाँ पर एस्ट्रोलॉजी लर्न कर रहे हैं, तो जहां पर भी हमारा 8 नंबर का साइन है या 9 नंबर का साइन है, ऑटोमेटिकली वो काम कर रहा है अपना, क्योंकि हायर लर्निंग है, एस्ट्रोलॉजी की मैंने हायर लर्निंग ही तो है ये। यानी कि आपने यस, स्कॉर्पियो और सेजिटेरियस दोनों एक साथ एक्टिव किया हुआ है यहाँ पर। यस। उन्हीं सर आप भी बता दीजिए भाई, आगे दशा आ रही है आपकी, जो 3-4 चीजें अभी देखी, हमने शनि देखा या हमने सूर्य देखा, आ रही है कोई दशा? अभी सर तो मैं नहीं आई बताऊं? सर। जुपिटर की दशा आपकी आने वाली है, आप प्रिपेयर जुपिटर करो में जुपिटर की जुपिटर दशा। जुपिटर में जुपिटर चलेगा ना सर अभी तो। जुपिटर में जुपिटर चलेगा, और वो आपके घटिका 3 साल। लगन लॉर्ड का नक्षत्र लॉर्ड है ना। करेक्ट है, तो आप तो अब करेक्ट है। समय आ गया है, राहु का काम छोड़ो और कुछ अब जुपिटर के काम की तरफ जाओ। होगा, ठीक है सर, वही पैसे के लिए तो देखो करने। हाँ चलो मतलब ठीक अरे है सर, चीजें देखते हैं कुछ बदलेंगी। कर अरे लें। क्या, इंसान जब राहु की दशा में होता है ना, बाहर निकल रहा होता है, उसके अंदर बेचारे का राहु कॉन्फिडेंस पूरा खत्म कर देता है, तोड़ देता है। लेकिन वो कहते हैं हर अंधेरे रात के बाद एक सुबह आती है, तो अभी जुपिटर 16 साल, अब मजे आएंगे, जिंदगी बढ़िया रहेगा, चिंता मत करो अभी। बिल्कुल 16 साल आइसोलेशन बढ़िया हो गया रहेगा। ना सर, 12th हाउस एक्टिवेट हो गया वो तो ना, अलग अकेले हो गए तो इधर बाहर आ गए तो वो तो। करेक्ट है यार आपकी। देखो, हाँ तो भाई अब ये है, जब जुपिटर एक्टिव होगा तो चीजें बहुत अच्छी होंगी ना। तो यही है, पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड से कुछ बदलने का सोचो आप, है ना। जब तक देखो, अगर हम एग्जिस्टिंग सिचुएशन से बाहर निकलना चाहते हैं ना, तो हमें पुराने पैटर्न्स को ब्रेक करना ही पड़ेगा, और नए पैटर्न्स को हमें डेवलप करना ही पड़ेगा, तब जाके काम होगा हमारा। सर एक डाउट था करेक्ट। मेरा। हाँ कर्टिका लग्न धनिष्ठा नक्षत्र में है, मतलब मार्स हुआ उसका, और अभी जो काल चक्र दशा चल रहा है वो एरिस का चल रहा है अंटिल 28। तो अभी एक्टिव है या काउंट कर सकते हैं क्या इसको? हाँ हाँ, बिल्कुल हनुमान जी की पूजा करिए, बिल्कुल हनुमान जी की पूजा करना शुरू कर दीजिए आप करो 30 दिन हनुमान चालीसा बजरंग बाण करो, फिर आप देखो चीजें, है ना। और आप जैसे ही हनुमान जी की पूजा तो शुरू करोगे ना, ऑटोमेटिकली इतनी एनर्जी आपके अंदर आ जाएगी, और आपका डेफिनेटली मतलब देखो, आप कुछ ना कुछ स्टार्ट तो आपको करना ही पड़ेगा। जैसे अभी तो आप लर्निंग फेज में हो, लेकिन आप कुछ प्लान तो कर ही सकते हो जी। ना। पहले अपनी एनर्जी को बढ़ाइए, एनर्जी को बढ़ाने के लिए आप हनुमान जी की पूजा करिए। तो घटिका लगन भाई धनिष्ठा नक्षत्र में अगर आप लेके बैठो, तो इससे बेस्ट तो क्या ही होगा। धनिष्ठा नक्षत्र में मंगल एग्जॉल्टेड हो जाता है, तो हनुमान जी की पूजा जो है बेस्ट रहेगी आपके लिए। उसको करोगे ना, तो आपको चेतना मिलेगी, चेतना मिलेगी, आपको दिखेगा कि हाँ मतलब मुझे कि मैं क्या कर सकती हूँ आगे, है ना। जी सर। अब मैं पहले गायत्री साधना नहीं सर करता मेरा था। मैं अपने बारे में बताता हूँ, गायत्री साधना में नहीं करता था पहले, मतलब जब एस्ट्रोलॉजी में आया था तब मैं नहीं करता था। मेरा सूर्य बैठे धनिष्ठा नक्षत्र के अंदर, ठीक है। तो जब मैंने हनुमान चालीसा रेगुलरली करनी शुरू करी, तो चेतना आई कि गायत्री करनी है, तो उसके बाद फिर, और गायत्री करते हैं ना, तो एस्ट्रोलॉजी में तो बहुत ही हेल्प करता है, क्योंकि गायत्री से हमें दूर का दिखने लग जाता है। एस्ट्रोलॉजी का तो पूरा खेल ही प्रिडिक्शंस का है, आपको आगे का देख के बताना है ना। तो फिर वो है गायत्री का। इंट्यूशन। हाँ बिल्कुल करिए, आप गायत्री और ये दोनों शुरू करिए, हनुमान जी का कुछ करिए। और अगर आपको ये करने के बाद में चेतना बढ़ेगी, कुछ आइडियाज आएंगे, तो मेरे से शेयर करना, फिर मैं आपको मॉडल वगैरह बताऊंगा कि कैसे क्या कर सकते हैं हम, है ना। मैंने है ना डेटा, यहाँ से कुछ सॉफ्टवेयर का डेटा रीसेट हो गया या ऐसा कुछ इश्यू है। अभी घटिका लग्न में हस्त नक्षत्र दिखा रहा है। चंद्रमा का नक्षत्र हस्त नक्षत्र। हाँ, पहले पूर्व फाल्गुनी, अभी हस्त नक्षत्र दिखा रहा सर है। सर आप बना दो ना जी, हो रहा है इनका, दो हाँ मिनट लगेंगे। ये बात भी बिल्कुल सही बोली, हमारे पास तो हाँ। सिस्टम हम खुद ही बना लेते हैं इनका। हस्त नक्षत्र जैसे चंद्रमा का जो भी नक्षत्र आ रहा है, हस्त नक्षत्र है अगर आ रहा है हमारे पास में, हम्म। तो मैं बताऊंगा आपको, चलो। चलो चलो, स- अब बताओ, डिटेल बताइए। 9 सितंबर 83, 9। 9 सितंबर 1983।
हाँ 83। और टाइम रात को 9:05। 9:05 रात का ना। 5 मिनट PM, हाँ PM। अहमदाबाद। हाँ। अच्छा, मैं स्क्रीनशॉट लेता हूँ। तो आपका घटी का लगन है वर्गो, 6 नंबर का वर्गो सही तो आ रहा है, वर्गो ही आ रहा है यार आपका। हाँ। और यहाँ पे जी उच्च का मरकरी है सर, वो भी रेट्रो है, एग्जॉल्टेड मरकरी भी है। रेट्रो है और मरकरी उत्तर फाल्गुनी में है। अच्छा, हाँ हाँ, ओके। वीनस के नक्षत्र में मरकरी आपका वीनस के नक्षत्र में है, घटिका लगन का स्वामी। हम्म। तो ये तो वैसे भी घटिका लगन अच्छा है ना, मरकरी एक्सॉल्टेड बैठा हुआ है घटिका लगन के अंदर। आपका घटिका लगन बहुत अच्छा है ना, मरकरी एक्सॉल्टेड बैठा है। अच्छा हाँ, ये बात देखो, ये पॉइंट रह भी गया हमारा कवर करने से। अच्छा वो याद आ गया एक्सॉल्टेड डेबिलिटेशन वाला ना, एक बार हम इसको ये समझिए, स्लाइड समझिए, ये वाली पूरी सन है, जुपिटर है, वीनस है, मार्स है, मून है, सैटर्न है, तो क्या कर सकते हैं हम। हाँ ये लास्ट पॉइंट देखो रह गया था हमारा, इसको कवर कर लेते हैं। इफ घटिका लगन लॉर्ड इज प्लेस्ड इन स्पेशल पोजीशन देन फेम एंड पावर इज ऑल्सो स्पेशल। ठीक है, अगर हमारा जो घटिका लगन का लॉर्ड है, हम कह रहे हैं कि वो एग्जॉल्ट हो गया, या घटिका लगन का लॉर्ड हमारा मूल त्रिकोण में चला गया, या ओन हाउस में चला गया, तो इन तीनों कंडीशन के अंदर वेरी गुड रिजल्ट देखने को मिलेंगे, वेरी गुड रिजल्ट्स हमें आएंगे यहाँ पर। अगर हमारा घटिका लगन का लॉर्ड एग्जॉल्ट हो गया, मूल त्रिकोण में हो गया, ओन हाउस में हो गया, तो हमें बहुत ही ज्यादा अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। जैसे आप कह रहे हो कि जुपिटर फोर्थ हाउस में है किसी का, मरकरी छठे घर में आ गया, चंद्रमा सेकंड हाउस में आ गया, सारी पोजीशन ना बहुत स्पेशल पोजीशंस हो जाती हैं। शनि सेवेंथ हाउस में हमारी, देखो यहाँ पर शनि सेवेंथ हाउस में शीतल जी का है हमारी। शनि ऑलरेडी एक्सॉल्टेड पोजीशन के अंदर है, थोड़ा सा एफर्ट लगाएंगे रिजल्ट ज्यादा मिलेगा इनको। और ये हमारा सूर्य लगन में आ गया, अगर हमारी पुनीता मैम कहाँ गई हमारी, उनका सूर्य लगन में है। सूर्य को एक्टिव कर दें करना करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, सूर्य घटिका लेकिन लगन का। सूर्य डेबिलिएटेड है ना, या लग्न में? डेबिलिटेट नहीं है, लगन का सूर्य तो एक्सॉल्टेड है, वो डेबिलिटेट उसका कंसेप्ट ना अभी मैं आपको केसीडी काल से दशक क्लास में और अच्छे से समझाऊंगा, एक्सॉल्टेड ही है वो ना, एक्सॉल्टेड लेके काम करना उसको। तो और ये इसके सब पोजीशंस निश्चय जो है जैसे हमारी कि बहुत अच्छी हैं। वीनस ट्वेल्थ फिफ्थ। हाउस में अगर है हमारा, ये सारी पोजीशन बहुत अच्छी है हमारी। कोई प्लेनेट नहीं छूट सर, गया क्या हमारा, मंगल सर 10th हाउस में। एक क्वेश्चन। बताइए। आपने कहा कि वो डेबिलेटेड नहीं है सन, भले ही राशि वाइज डेबिलेटेड हो बट वो हाउस वाइज एक्सॉल्टेड है, तो हम्म हाउस को ज्यादा प्रायोरिटी देंगे, करेक्ट? हाँ देखो, मैं इसका ना एक छोटा सा बता देता हूँ आपको कि हाउस जो है ना, वो हमारे साथ पूरा 100 साल चलेगा। ठीक है, जैसे इनका सूर्य जो लगन में है पुनीता मैम का, और लिब्रा का है, ठीक है। तो पूरी जब तक इनकी जिंदगी रहेगी वो सूर्य एक्सॉल्टेड की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। वो राशि वाइज डेबिलिटेशन ना, जब भाई उस सूर्य की 7 साल की दशा आएगी तभी वो एक्टिव होगा, वो 7 साल का जो पीरियड होगा ना, जब हमारा इनकी सूर्य की दशा चलेगी, तभी वो डेबिलिटेट इफेक्ट देगा, बाकी पूरी जिंदगी उनको एक्सॉल्टेड इफेक्ट ही आएंगे। करेक्ट है सर। ये अपने ऊपर भी हम अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। पूरी तरह आई बात समझ में आपको। पूरी अगर आप सोचो 90 साल जिए आप, ठीक है, तो 90 में से 83 ईयर्स तो सूर्य एक्सॉल्टेड है, लेकिन वो 7 ईयर्स जब सूर्य की महादशा चलेगी, या जब कुछ 6 महीने के लिए जब अंतर्दशा चलेगी, वो डेबिलिटेशन का पीरियड है, बाकी वो जब तक महादशा अंतर्दशा नहीं है सूर्य की, वो एक्सॉल्टेड की तरह ही ट्रीट होगा। ये सारे प्लेनेट के लिए हम एप्लीकेबल इसको मान के चलेंगे। ये भृगु सूत्रम का सूत्र है। ये सर नई चीज पता लगी आज, थैंक यू। ये भृगु सूत्र हाँ से है सर। एक्चुअली। कुछ लोग हमारे साथी पूनम जी, बरनाली दीदी, थोड़ा रिक्वेस्ट है कि भाई, अच्छा आप बताओ, चलो थोड़ा पढ़ेंगे देखो घर पे। पूनम जी आप मुझे बताइए, आपका मंगल कहाँ पे बैठा है, देखो मैं आपकी हेल्प करता हूँ थोड़ी, है ना। आपका मंगल ही तो है ना, आपका मेष है, मंगल है, तो मंगल अब मैम बताइए कहाँ पर है आपका। 11th हाउस में है।
11th हाउस में तो बता दें, सोशल नेटवर्किंग वगैरह कुछ करें, सोशल मीडिया से जुड़कर कुछ करें, आपके लिए मैम लेकिन बहुत अच्छा रहेगा, है ना। उसके साथ में सन भी और मर्क्यूरी भी है। तो बढ़िया, तो मरकरी से जुड़कर भी कुछ काम कर सकते हैं, सूर्य से जुड़कर भी कुछ कर सकते हैं। आप तो ना कुछ अगर लिखना वगैरह का कुछ कर सको, आपको लिखना वगैरह अच्छा लगता है, आपको कुछ पोएम वोएम लिखना है कुछ भी, तो लिखने का कुछ करेंगे ना तो आपको नाम मिलेगा। आप देखो इंडिया में कितने अच्छे अच्छे पोएट हुए, कितना अच्छा काम हुआ, पोएट वगैरह हुए, सब कुछ काम हुआ ना उसमें। तो कुछ अगर लिखे होगे ना, कुछ बुक लिख दो, या पब्लिशिंग हाउस से जुड़ जाओ, कुछ इस तरह का भी कुछ करोगे, अपना आर्टिकल वगैरह लिखोगे तो आपको जरूर अच्छा रहेगा आपके लिए। और बताइए सविता जी, आप भी जैसे गुड आपने मॉर्निंग। कहा कि इसमें हाँ। जो हमारी दशा चलती है ना। हम्म। अब इसे मेरी मंगल की दशा तो खत्म होने वाली है तो नेक्स्ट मंथ। सूर्य की आएगी, सूर्य की मरकरी सब में काम करेगा वो, है ना। अच्छा। बरनाली दीदी, सविता जी, भाई अपना अपना तो देख ही लिया होगा आपने, है ना। मनप्रीत सर, नमस्ते। आ रही है बात समझ में थोड़ी थोड़ी? आप शायद बीच में जी आए जी होंगे, क्या लगन आ रहा है, जी या सर, आपको जी शायद पहले से ही आता होगा, है ना। अगर आता है तो बहुत ही अच्छी बात है। अपना घटिका बिल्कुल लगन जरूर देख लीजिएगा सर, है ना। सर। एट्थ सर हाउस तो घटिका लगन पर हाँ, किसी का एस्पेक्ट या ऐसा भी कुछ फर्क पड़ता है, किसी प्लैनेट का एस्पेक्ट आ रहा हो? वो अपन फिर ना अभी कभी आगे देख लेंगे, अभी तो अपन इतना ही पहले अच्छा, मतलब ये सीखना और पड़ता। आगे का है, मतलब हाँ होता करेंगे, है मतलब ऐसा? ऐसे तो इसमें क्या है, देखो अभी मैं दशमांशा अच्छा। ले आऊंगा तो, और अभी तो इसमें हाँ हाँ D10, हाँ। अभी क्या नहीं, D10 मैंने पढ़ाया बस नहीं है, अगर मैं D10 के कंसेप्ट बस इसमें मैं डाल ये दूँ। जानना चाह रही थी, मतलब नहीं इससे भी होता है। आगे है या यहीं तक? हाँ बहुत है, अभी अच्छा। तो ठीक। दशमांशा चार्ट जो होगा, दशमांशा चार्ट जैसे D10 चार्ट है, जैसे डिविजनल चार्ट में मैंने दशमांशा चार्ट पढ़ाया है। अब जिसको D10 आता होगा, फिर ठीक। मैं उसको D10 के रूल भी सिखा सकता हूँ इसके, ना। इसमें D10 चार्ट के भी पूरे रूल लगेंगे सारे के सारे, दशमांशा चार्ट जो होगा उसमें भी हम अलग से देख सकते हैं। जी मनप्रीत मेरा सर। तो सर हाँ एक मनप्रीत क्वेश्चन सर था। आप बता दीजिए, हाँ बताइए मनप्रीत सर आप बताइए। ऑफ ऑफ द रिकॉर्ड क्वेश्चन है सर। ये जैसे घाटी का लगन जो जो भी रहता है, तो हम्म। उसमें हम इफ वी हैव टू सी द एस्पेक्ट्स, वी सी ग्रह दृष्टि और राशि दृष्टि। बस बता दीजिए, बस बाकी मैं समझ जाऊंगा सर। सर मेनली ना हम ग्रह दृष्टि पे ही काम करेंगे, राशि दृष्टि वही ओके। मैंने कहा ना कि वो पर्टिकुलर दशा में ही ऑपरेट करती है, पूरी लाइफ लॉन्ग आप पिक्चर देखने के लिए हम ग्रह दृष्टि देखेंगे। ठीक है सर, थैंक यू। है ना सर, ओके। और ग्रह दृष्टि भी मनप्रीत सर बता देता हूँ कि वो ना वो चलित चार्ट से देखेंगे ग्रह दृष्टि, या फिर जगन्नाथ होरा में जो एस्पेक्टेबल आता है वहां से देखेंगे। जी 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 सर, थैंक हाँ बनाई दीदी बताइए। मेरा तो वीनस और नाइन्थ हाउस में है, तो नाइन्थ इसका हाउस में, जो आप एक बात बताए, नाइन्थ हाउस में है तो जब से आपने लोगों की हीलिंग शुरू करी करनी, आपको लोग उसी लिए तो जानते हैं, आप लोगों की हीलिंग कर रही हैं। आप हीलिंग वगैरह करती है ना लोगों की, मैं तो टीचर थी, तो टीचर थी ना, हीलिंग टीचर थी, तो आपका जो रिकॉग्निशन मिला होगा वहीं से मिला होगा आपको रिकॉग्निशन, बहुत है ना। नेम फेम मिला है। हाँ तो वो नेम पे वहीं से मिला है, क्योंकि आपने नाइन्थ हाउस का काम किया। हम्म, ठीक है, तो ये आज हमारा छोटा सा घटिका लगन का सेशन था। और अभी देखो इसको कॉन्क्रीट बनाने के लिए कम से कम हम लोग 5 चार्ट का तो हम अपने आप से एक वादा करते हैं, एक प्रॉमिस करते हैं कि हम एटलीस्ट 5 चार्ट तो देखेंगे, ठीक है। ओके। अब 5 चार्ट जो है ना, मैं आपको नाम लिख के भेज देता हूँ, और अब देखो ये सभी लोगों को एक एक चार्ट दे देता हूँ, अपने अपने जो ग्रुप में हो आप डाल देना, ठीक है। तो प्रिया जी आपको हम दे देते हैं, किसका दे देते हैं, आप इनका देख लो, नरेंद्र मोदी का दे देते हैं आपको, आप इनका एनालाइज करके भेजना। रामा जी आपको हम दे देते हैं अक्षय कुमार का। जी हमें बस घटिका लगन देख के एनालाइज करना है इसका, है ना। पुनीता मैम को हम दे देंगे रणबीर कपूर का दे देते हैं। अमित शाह का किसको दे दें हम? अमित शाह, अमित शाह। मनप्रीत सर आप करोगे? मैं कर दूंगा सर। सर मुझे मनप्रीत सर को अमित शाह का दे देते हैं ना। हमें बस सर मुझे जगन्नाथ होना में घटिका लगन स्टडी करना है, थोड़ा पीरियड वगैरह देख के कि भाई नेम फेम कब मिला क्या मिला, थोड़ा स्टडी करके, जी सर, जी जी। है ना। और पुनीत सर को, हम पुनीत सर आप कौन सा लेंगे, या हम दे दें? सर दे दो आप, जो भी क्रिकेटर कोई। जी विराट कोहली का दे जी। देते हैं। जी विराट सर। कोहली का आप देख लीजिए। सर मुझे और दीजिए कुछ। हाँ दे रहा हूँ सर आपको, इंद्र सर सबका नाम आएगा भी, इंद्र शर्मा जी को हम दे देते हैं। आप इंद्र सर सलमान खान का करो। ठीक है सर। और नेट से मिल जाएगा। शीतल जी आप भी करेंगे ना, आप देखो सबको दे रहे हैं, अब कर लेना, देखो फिर होमवर्क मिल रहा है,
अगली क्लास में पूछा भी जाएगा ना आपसे, अगले हफ्ते की क्लास में होमवर्क, भाई होमवर्क का पर्पज ही ये है कि सबसे पूछा जाएगा। शीतल जी को हम किसका दे देते हैं? निशा मधुलिका का कर दो, आप तो खाना और अच्छा बनाती होगी। निशा मधुलिका को मिलेगा नहीं लेकिन ना, किसका दे दें इनको? आपको हम दे देते हैं, करला दलाल की सर एक इनको पुरानी। बना नहीं पाएंगे सरला दलाल का। उसका भैया कुणाल। महात्मा गांधी का दे देते हैं, महात्मा गांधी का। और कौन कौन रह गया, सविता जी? से अमिताभ बच्चन का दे देते हैं। इनको अमिताभ बच्चन दे देते, वेरी गुड। इन्हें तो अमिताभ बच्चन पिक्चर देखती होंगी। सर नहीं, बिल्कुल नहीं देखते। तो अब देख लीजिएगा, है ना? प्रतीक बना गांधी सर। लूंगी, ऐसी बात नहीं, आप बना हाँ, लूंगी। तो प्रतीक दर्जी सर को हम दे देते हैं। वो कौन सा है, रजत शर्मा का। एक उसका भी ले लेते हैं ना, कि रजत शर्मा हाँ हमारे सर। वो है, वो एंकर जो है, मीडिया। राम सर कुमार गूगल में का। जाके डेट ऑफ बर्थ हाँ, देखना है। गूगल पे डाल दीजिएगा, सब आ जाएगा ना। राम सर को रणबीर नीतीश कपूर कुमार का का तो देते वो हैं, बोल ये बिहारी है, रहे हैं राम कि सर डेट हमारे ऑफ नीतीश बर्थ। कुमार का। बस सबका हो गया, रणबीर कौन रह गया? रणबीर कपूर का था, आ रहा है कि बर्थ टाइम इज नॉट नोन, तो इसके लिए एज्यूम करो 12 बजे रात को। हाँ, थोड़ा सा सर्च करिएगा, भगवान ही मिल जाएंगे, थोड़ा सा सोचिएगा, बिल्कुल मिलेगा। बाकी है और भैया। बताइए कौन रह गया हमारे पास, कनक? मेरा भी बाकी है भैया। रवीना जी, आप थी क्लास में, समझ में आया आपको घटिका लगन? थोड़ा थोड़ा समझ में आया, थोड़ा थोड़ा जमलिंग हो गया, पर हो जाएगा। तबीयत थोड़ी सी सही नहीं लग रही है आपकी, अभी तक सही नहीं हुई, आपने मुझे मैसेज किया था ना, फीवर है आपको। यस यस भैया। कनक, कनक कौन दे देते हैं? और किसका बढ़िया चार्ट है ना? तो कृति सेनन का दे दो, वीर। कृति सेनन का दे देते हैं, वेरी गुड। नेक्स्ट डोर नेबर थे ना। आई नो हम्म। अबाउट एवरीथिंग इन द रवीना जी चाइल्डहुड। को, रवीना सर शेटे अभी को, कृति सेनन मैंने रवीना सुना है शेटे को, मेरे रवीना। कॉलेज के सामने आई थी। हाँ, वो मेरी घर की पास में, मेरी पास ही बड़ी हुई है वो। कौन कौन? कृति कृति सेनन? सेनन, हाँ। शी इज माई अरे वाह। डॉटर्स क्लासमेट एंड सेम स्कूल में पढ़ते थे एकदम एकदम। उनका साथ बहुत अच्छे, उनकी मदर के साथ बहुत अच्छा हमारा, एकदम नेक्स्ट डोर नेबर थे हमारे, परपरगंज में, दिल्ली में। पूनम जी को किसका देते हैं हम? अभी वो मैंने सुना पूनम है जी कृति को। सेनन हाँ, अभी मेरे आई पास थी बहुत बचपन का फोटोज है के लिए। उसका, बहुत फोटोज है उसका। ये पूनम जी योगी आपको जी का दे दीजिए किसी को। ऐश्वर्या राय का दे देते हैं ना? हम्म। ठीक है, अपना अपना नोट कर लिया हमने, है ना? अब इसके ऊपर हम क्या करेंगे, हम जिस भी ग्रुप में जुड़े हुए हैं उस ग्रुप में अपना एनालाइज करके, भाई घटिका लगन, घटिका लगन इस हाउस में आ रहा है, ये लॉर्ड है, दशा वगैरह देखिएगा। देखो इससे क्या हमारी प्रैक्टिस भी हो जाएगी ना, हमारी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, दशा निकालना, दशा कैलकुलेट करना, देखना, हाउस के सिग्निफिकेंस पढ़ना, है ना, वो सब मिल जाएगा हमें। और आपने देखो सब लोगों ने कहीं ना जो भी रिकॉर्डेड कोर्स लिया था उसमें देखो सब कुछ समझाया हुआ है उसमें ना, स्टार्टिंग के लेक्चर्स में रिवीजन भी रहता है राशि का, हाउसेस का, जैसे हमारे चैतन्य सर हैं, पूनम जी, जो जो भी लिया होगा उस सबसे हम हेल्प ले सकते हैं करके ना। मेरा जो है कैमरा, थोड़ा सा शायद वो नेटवर्क आगे पीछे हुआ होगा ना, या अभी भी आगे पीछे ही है? नहीं ठीक है। क्या, अभी ठीक है। हाँ वो, हाँ कुछ ना मेरा बीच में शायद हिल गया था। ठीक है, तो हमने अपना लिख लिया है ना सबने?